सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। कल चर्चा आई थी कि भैया आत्मा की जरूरत क्या है, या फिर अपन आत्मा में सब कुछ डाल दें, और आत्मा में सब कुछ नहीं डाल रहे हैं, चित्त में डाल दें, तो फिर जो है आत्मा की भी जरूरत क्या है। दोनों प्रकार की बात एक ही है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग इसलिए नहीं है क्योंकि जो लोग ये कहते हैं भैया कि फिर जब चित्त ही सब कुछ कर रहा था आत्मा की क्या जरूरत है, तो वो ये समझाना चाह रहे हैं कि चित्त सब कुछ नहीं करता है, कुछ कुछ आत्मा भी करता है, या बहुत कुछ आत्मा करता है। या जो लोग ये कहते हैं कि भैया चित्त वित्त की जरूरत नहीं, आत्मा ही सब बढ़िया है, तो ये चित्त के सारे धर्म वो आत्मा में डाल लेते हैं, क्योंकि वो चित्त से काम नहीं करवाना चाहते पूरा। तो बात दोनों एक ही है। और जो दर्शनकार कह रहे हैं कि आत्मा बिल्कुल अपरिणामी है, बिल्कुल निर्लिप्त है, कोई उसमें विशेषण नहीं जुड़ सकता, वो एकदम शुद्ध है, वो अप्रतिसंक्रमा है, किसी से जुड़ नहीं सकता, प्रतिसंक्रमण संभव नहीं है उसमें, तो ये सब बातें बिल्कुल जो है ना, हम जो मान्यताएं मानते रहे उनसे बिल्कुल विपरीत है। तो अपन ने जो अब तक चर्चा करी वो 23 तत्वों के बारे में चर्चा करी। ये दृश्य रूप है, दृश्य है 23। 23 कौन कौन से? 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 20 हो गए। जी महाराज। है ना, 5 महाभूत और 5 सूक्ष्म भूत दोनों मिला के 10, और 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया 20, मन 21, अहंकार 22, और बुद्धि बुद्धि जो मुख्य है चित्त वो 23। अब 23 के इतने 23 मान लिए तो 24वें की जरूरत क्या है? तो एक बहुत अच्छी कहानी है ना, स्वामी नारायण स्वामी जी सुनाया करते थे। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, बड़ा अच्छा था, धर्मात्मा था। तो वो मरने वाला था। मरने से पहले उसने अपनी वसीयत लिखी, और वसीयत में उसने सारी चीजें जो है लिख दी। तो उसका एक लड़का था और 2 नौकर उसके पास में बहुत पहले से काम करते रहे। पहले ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति जो है ना किसी घर में काम करता था तो लगातार निरंतर करते थे वो। तो जो है उसने अपनी वसीयत में बाकी और सब चीज़ों का बंटवारा सही सही कर दिया, पर उसके पास में 23 ऊँट थे। तो 23 ऊँटों का भी उसने बंटवारा कर दिया। उस समय ऊँट बड़ी महंगी चीज़ हुआ करती थी, खेती आदि सब उसी से होती थी। तो 23 ऊँटों का भी उसने बंटवारा किया। तो उसने उसमें बंटवारे में लिखा कि 23 ऊँटों में आधे ऊँट तो मेरे लड़के को मिल जाए, और आधे में से आधे जो है वो बड़े वाले नौकर को मिल जाए, और छोटे वाले को उससे एक कम मिल जाए, बड़े नौकर से एक कम। तो वो वसीयत लिख करके और वो चला गया। सारे क्रियाक्रम हो गए। क्रियाक्रम होने के बाद में फिर गांव के लोग बैठे, बोले भैया इसका बंटवारा कर दो, वसीयत है जो, वसीयत के हिसाब से इनकी जो चीज़ें वो बांट दो। तो बाकी सब चीज़ें तो बट गई, और वो ऊँट वाला जो मामला है वो फंस गया। और वो ऐसा फंसा कि यार 23 ऊँट में आदत करेंगे तो 11.5 होगा, 11.5 में जो है ना एक ऊँट काटना पड़ेगा, फिर 11.5 का आधा एक नौकर को देना है, तो कितना होगा जी? 5.25। जी हाँ। तो 5.25 तो एक ऊँट और कटेगा, है ना? 5.25 में एक ऊँट और कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ जी कटेगा। जी कटेगा। हाँ, तो 2 ऊँट कटेंगे। अब सब ने खूब दिमाग लगाया, खूब दिमाग लगा लगा करके खूब जो है ना, पर कोई हल नहीं निकले उस पहेली का।
आस पास से गांव वाले भी उनको बुलाया, सब और जो बुद्धिमान लोग थे, पंचायती लोग थे, उनको सबको बुलाया। सबने कहा बोले यार पहेली तो बड़ी तगड़ी है। बोले बूढ़ा मरा तो मरा, अपने को और उलझा गया। अब पाप करवाएगा ये, 2 ऊँट मारने पड़ेंगे, नहीं तो जो ना वसीयत जो है ना, वो तीनों जो है अड़ गए। बोले भैया हमें तो जो वसीयत में लिखा वो देना पड़ेगा। तो सब बड़े उलझे हुए, खूब चर्चा चले। एक दिन एक कोई संत आए उस गांव में। तो पहले संत भी चलते थे, तो ऊँट पे अपना सामान वामान लाद के चलते थे। तो वो संत जो ना आए, तो गांव वालों ने कहा बोले भैया ऐसी ऐसी समस्या आ गई। बोले महाराज आप ज्ञान की बात तो बाद में बताना, पहले ये कोई ये समस्या इसका सुलझा करो कुछ। तो महाराज ने कहा बोले फिर ठीक है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कल सबको बुला लेना और सब है ना वहीं पर कर देंगे। 23 ऊँट भी ले आना और वो तीनों को भी ले आना। तो जैसे ये बात संत ने कही, तो गांव वालों ने कहा यार महाराज इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं, तो जरूर पक्का कोई ना कोई तो जो है ना उनके पास में उपाय होगा और वो कर देंगे शायद। और ये काटते हैं ऊँट को या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये बात जो है ना बिल्कुल आग की तरह फैली, और आसपास के लोगों ने सब आसपास को बताया, और गांव वालों गांव गांव में पता चल गया भैया कोई महाराज आए और वो कल उस समस्या का समाधान करेंगे। तो दूर दूर के लोग भी आ गए। सुबह खचाखच भर गया मैदान, ऊँट आ गए, वो तीनों आदमी आ गए। तो महाराज ने कहा बोले यार देखो मैं तो हो गया बूढ़ा, मेरे से ऊँट ऊँट चढ़ता है नहीं, और मेरा जो ऊँट है ना ये अब खाता भी खूब है, और खूब वो जो है ना, अब मेरे को ज़्यादा समय सामान वामान भी ढोने की ज़रूरत नहीं, मैं ज़्यादा चलूँगा फिरूँगा कम। तो एक काम करो, ये मेरा ऊँट भी इसी में मिला दो। तो वो महाराज ने अपना ऊँट वो 23 में मिला दिया। तो कितने हो गए ऊँट? 24। 24 हो गए। 24 में से उसने जो है ना बोले भैया वसीयत में आधा लिखा है, आधा आधे ऊँट जो है ना लड़के को दे दो। तो लड़के को आधे ऊँट दे दिए। तो कितने दे दिए? 12। 12 दे दिए। फिर बड़े नौकर को उसका 1/4 देना आधे में से आधे, हाँ, हाँ तो 6 दे दिए। तो 6 उसको दे दिए बड़े को। फिर बोले भैया छोटे वाले को क्या लिखा वसीयत में? बोले जी एक कम। तो बोले एक कम करके दे दो। 5 उसको दे दिए। बोले भैया मेरा ऊँट मेरा बच गया वापस, मेरा अब बच ही गया तो कोई बात नहीं, अब मैं मेरा अपने काम में ले लूंगा। तो, तो वो जो एक ऊँट जुड़ा ना तो गणित बैठ गया। और वो ऊँट नहीं जुड़ रहा था जब तक मामला गड़बड़ था। तो ये जो आत्मा है ना ये 24वां है। ये बंटने में कुछ नहीं, देखो वो जो ऊँट था ना उसने बंटने में पूरा रोल निभाया, पर वो खुद नहीं बटा। गिनती उसकी भी हो रही थी, पूरा गिनती हो करके, और पूरे बट कौन रहे थे? वो 23 ही बट रहे थे जो भी बट रहे थे। वो ऊँट जो है ना उसको केवल गिना जा रहा था बस। जबकि महाराज को पहले ही पता था ये ऊँट ऐसा कैसे ही रहेगा, इसका कुछ नहीं होगा। पूरण जी। हाँ गुरु जी। हाँ जी। तो वो ऊँट न तो बटा न कटा, पर समस्या को उसने सुलझा दिया, हाँ ये तो है ही गुरु। है ना। तो बस ये आत्मा जो है ना ये इसमें बटेगा नहीं, पर ये समस्या को सुलझा देगा। आत्मा की जरूरत तो है, नहीं तो फिर काटा पीटी करनी पड़ेगी, हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा। है ना। तो आत्मा तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं मान तो रहे ही है गुरु जी, मानने के लिए नट थोड़े हैं। हाँ हाँ, नहीं यार ये तो मान ही रहे सब में। पर जो है ना प्रश्न यहाँ खड़े होते हैं। देखो क्या है, अब आप लोगों की जो है दृष्टि थोड़ी थोड़ी खुली है, और सोचने का जो तरीका है ना वो आया है कि शास्त्र कह रहा है तो ठीक है, भले कह तो रहा है, लेकिन शास्त्र ने ये बात क्यों कही, ऐसी क्यों नहीं कही। ये जिस व्यक्ति को सोचना आ जाए, समझ लो वो व्यक्ति दर्शन से कुछ पालेगा। क्योंकि हम जो है ना जब ये मान के बैठ जाते हैं कि जो ये लिखा है ये बिल्कुल सही, अब इसको इससे इधर उधर मत जाओ। और जब व्यक्ति ये सोचता है कि भैया ऐसा क्यों लिखा गया, ऐसा क्यों लिखा गया, इसके पीछे क्या मान्यता थी,
आत्मा को अपरिणामी माना, क्यों माना है? क्रिया इसमें क्यों मानी गई है, आत्मा में क्यों नहीं मानी गई है, चैतन्य में क्यों नहीं मानी गई है? क्रिया मानते तो परिणामी हो जाता, परिणामी हो जाता तो नित्य नहीं रह पाता, अनित्य नहीं रह पाता, नित्य नहीं रह पाता अनित्य हो जाता, अनंत नहीं रहता, शांत हो जाता। तो बड़ी झंझटें थी। ये सारी झंझटें देख करके उन्होंने बात बनाई है। और इन झंझटों से यदि अपने को बचना है तो अपन भी जो दर्शन बनाएंगे ना, वो ऐसा कैसे ही बनाएंगे। तो है ना, जो है चित्त और आत्म तत्व जो है, इनमें आपस में एक दूसरे की सन्निकटता के कारण से, एक दूसरे की उपस्थिति के कारण से, तो उपस्थिति या सन्निकटता जो कहो, ये द्रव्यात्मक नहीं है, स्थानात्मक नहीं है, ये ज्ञानात्मक है, ज्ञानात्मक सन्निधि है। और वो ज्ञानात्मक जो सन्निधि है, उसी ज्ञान को यहां पर अविद्या शब्द से कहा गया है। अविद्या भी एक प्रकार का ज्ञान है, विपरीत ज्ञान, क्योंकि विपर्य भी एक प्रकार की वृत्ति है। विपर्य, अविद्या मतलब क्या है? विपर्य है या नहीं? जी विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। अविद्या को ही ये शास्त्रकार विपर्य नाम से पुकारते हैं। प्रदीप जी। जी स्वामी जी। हाँ जी, अविद्या को ही यहाँ पर इस शास्त्रकार ने विपर्य नाम दिया है। जी स्वामी जी। और विपर्य जो दिया है, ये विपर्य एक प्रकार की वृत्ति है चित्त की। और वृत्ति का मतलब होता है चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार। तो ज्ञानात्मक व्यापार जो है ना चित्त का, वो विपर्य है, वही अविद्या है। तो अविद्या भी एक प्रकार की ज्ञानात्मक वृत्ति है। और उस ज्ञानात्मक वृत्ति के कारण से चित्त जो है अपने आप को आत्मा मान करके रहता है। वो अनित्य है, उसको नित्य मानता है, जड़ है उसको चेतन मानता है, दुख रूप है उसको सुख रूप मानता है, और अपवित्र है उसको पवित्र मानता है। तो इस विपर्य ज्ञान के द्वारा, विपर्य ज्ञान मतलब अविद्या रूप ज्ञान के द्वारा, है ना, विपर्य वृत्ति के द्वारा यहाँ पर तादात्म्यता बनी हुई है। और ये जो तादात्म्यता है, इस तादात्म्यता का असर बुद्धि के ऊपर तो होता ही होता है, पुरुष के ऊपर भी हम डाल देते हैं, जबकि उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। देखो, इस तादात्म्य में, इस ज्ञानात्मक संघात में जो अविद्यात्मक है, अविद्या के कारण से जो संघात हो रहा है, उस संघात में दो चीजें घट रही हैं। एक चीज तो ये है, उसमें दो वस्तुएं हैं, तो दोनों वस्तुओं में एक वस्तु तो ऐसी है जो बदलती है, और एक वस्तु ऐसी है जो बदलती नहीं है लेकिन उसको बदला हुआ मान लेते हैं। पूर्ण जी और हाँ अरुण, गुरु जी। है ना, दो वस्तुओं में एक वस्तु ऐसी है जो बदलती है, वास्तव में बदलती है, और एक वस्तु ऐसी है जो बदलती नहीं है लेकिन उसके ऊपर अध्यारोपण हो जाता है बदलने का। स्वामी जी, ये मानता कौन है उसे बदला हुआ? है? नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। जी अरुण जी, ये बदला हुआ मानता कौन है? ये बदला हुआ जो मानता है ना, वो चित्त ही मानता है। पहले तो अपन बदला हुआ कौन मानता है इसकी बात बाद में करेंगे, पहले अपन ये देख लें कि क्या होता क्या है, फिर कौन मानता है उसमें अपन चर्चा भी करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ गुरु जी का हम उस पर आरोपण नहीं कर रहे, हाँ पर वो क्रिया वाली जो बात है ना, वो उसी की दादागिरी से हो रही है। हाँ, उसकी दादागिरी से हो रही ना, तो वो भी अपन करेंगे। पर हाँ। पहले एक बार थोड़ा सा भी ये देख लें कि बदलता कौन है और बदला हुआ कौन दिख रहा है। बदलता भले ही नहीं है। आत्मा तो बिल्कुल नहीं बदलती, वो है परिणामी है, वो फुल फ्लैश और है। बदला हुआ मानता कौन है, ये भी आएगा प्रश्न है। हाँ, ये भी आ जाएगा, चलो, है ना। पर अब ये देख देख लो कि जो है बदलता कौन है। तो चित्त जो है ना, चित्त में तो बहुत कुछ बदलाव होता है। चित्त जो है आत्मा के बिना उपस्थिति में, आत्म तत्व की ज्ञानात्मक जो एकात्मता है उसके बिना चित्त का अस्तित्व नहीं है।
हाँ, एक बार मैं पूरी बात कर दूं। आत्मा के ज्ञानात्मक एकात्मता के बिना चित्त का अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए चित्त का तो अस्तित्व ही उसी चीज से टिका हुआ है, और चित्त में उसी आत्म तत्व की एकात्मता के कारण से चित्त में भोग और अपवर्ग के लिए क्रिया हो रही है, प्रकाश हो रहा है, स्थिति हो रही है। उसकी स्थिति भी उसके कारण से, उसकी क्रिया भी उसके कारण से, और उसमें जो प्रकाश है, ज्ञान है, वो भी उसकी उपस्थिति के कारण से। तो उस संघात के कारण से जो ज्ञानात्मक है, ज्ञानात्मक संघात है, जो अविद्याकृत है, उस संघात के कारण से चित्त में तो बहुत कुछ हो रहा है। पर अब आत्मा में देखते हैं हम, तो आत्मा में तो कुछ हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। कुछ हो जाए तो आत्मा परिणामी नहीं हो रहेगा, अपरिणामी नहीं रहेगा, परिणामी हो जाएगा। इसलिए उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। चित्त में तो परिवर्तन है, ये अपने को समझ में आ गया सबको? जी आ गया। आगे क्या प्रश्न नहीं होना चाहिए। अभी मैं इतनी बात तो समझ में आ गई है कि परिवर्तन जो है ना वो चित्त में हो रहा है जी महाराज जी। है ना? जी महाराज जी। चित्त में परिवर्तन हो रहा है, आत्मा में कोई परिवर्तन संभव नहीं है, उसमें संभव ही नहीं है कुछ। चित्त में ही परिवर्तन है। चित्त ही अविद्या से अविद्या, भयंकर अविद्या, घोर अविद्या में जा सकता है, और चित्त जो है ना अविद्या को धीरे धीरे नष्ट भी कर सकता है। भोग में, भयंकर भोग में जा सकता है, भयंकर कुकर्म कर सकता है, और भयंकर दंड भी भोग सकता है, और बहुत भयंकर कष्ट भी भोग सकता है, और उससे ऊपर भी उठ सकता है, और ऊपर उठ करके और धीरे 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 वो एकाग्र अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है। वो संप्रज्ञात समाधि को भी प्राप्त कर सकता है। वही चित्त संप्रज्ञात समाधि को भी प्राप्त कर सकता है, वो असंप्रज्ञात समाधि को भी प्राप्त कर सकता है। ये उसमें योग्यता है। उसकी जो योग्यता है, ये चित्त की योग्यता है, लेकिन बिना उस आत्म तत्व की एकात्मता के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए आत्म तत्व की ज्ञानात्मक एकता अविद्या के कारण से है भले ही वो, पर वो ज्ञानात्मक एकता आवश्यक है। तभी चित्त में काम है, तभी चित्त की स्थिति भी है, और तभी चित्त की क्रिया है। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई सबको, जी महाराज जी। है ना अरुण चौधरी जी? अरुण स्वामी चौधरी, जी। हाँ जी। तो सबको हो तो फंस जाता है जाके इस चक्कर। नहीं नहीं, आपकी बात, हाँ ये समझ में, ये बात स्पष्ट नहीं हुई तो बता दो। अभी एक बात दोबारा बताइए महाराज जी। फिर ये मृत्यु के समय यदि आत्मा इसी चीज को तो यही दिमाग में बैठती नहीं है सही तरीके से। हाँ, फिर से बिठा लो इसको। महाराज जी फिर मृत्यु के समय कैसा रहेगा? मृत्यु के समय ना, मृत्यु के समय चित्त तो वैसा का वैसे ही रहता है, सूक्ष्म शरीर वैसा का वैसे रहता है, तो सारी चीजें सूक्ष्म शरीर में ही रहती हैं। नहीं, आत्मा का उसमें संयोग नहीं रहता है, संगात नहीं रहता है। आत्मा का संघात तो हमेशा बना हुआ है, अनादिकाल से। जब तक मुक्ति नहीं होगी ना तब तक संघात नहीं छूटेगा। मृत्यु संघात को नहीं तोड़ सकती है। तो मृत्यु जब जो है ना, होगी तो मृत्यु समाधान महाराज नहीं जी है। मृत्यु नहीं, महाराज जी मृत्यु जब होगी तो सूक्ष्म शरीर है ना अलग हो जाएगा शरीर से। हाँ यही होगा ना मृत्यु का मतलब? बस, कि हाँ, शरीर मृत्यु का से मतलब है स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का अलग हो जाना, बस यही मृत्यु है। तो ये अलग होने की जो प्रक्रिया है ना, वो किससे उससे है? वो तो अपन उस पर बाद में चर्चा करेंगे। उसमें अपन ने चर्चा वैसे करी थी कि कर्माशय जो है ना, वो सारा काम कर्माशय करता है। वो कर्माशय एक पिंडीभूत होकर के मृत्यु को संपादित करके और अगले जन्म की व्यवस्था करता है। अगले जन्म में जाति को निर्धारित करता है, आयु को निर्धारित करता है, और भोग को निर्धारित करता है ना? उसका अभी इस मैटर से कोई मतलब नहीं। अभी अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि संघात में, हमारा जी बस हमारा जी इसमें तो सूक्ष्म शरीर का संघात आत्मा का संघात सूक्ष्म शरीर के साथ हमेशा रहेगा। हाँ, हमेशा ठीक है रहेगा, महाराज जी। वो कभी अलग नहीं हो ठीक सकता। है जी, प्रणाम महाराज जी, हाँ प्रणाम। प्रणाम। और ये संघात द्रव्यात्मक नहीं है, बिल्कुल ये बात ध्यान दें। ये जो संघात है ये द्रव्यात्मक नहीं है। ये जो संघात है ये ज्ञानात्मक है।
मैंने इसके लिए है ना जो है ना आप लोगों को जो है उस समय खूब ये बोला भी था कि इसको आप लोग है ना जो है ना जब दिग्दर्शन शक्ति एकात्मते अस्मिता ये बात कही थी उस समय भी इस बात को कहा था मैंने कि ये संघात जो है मतलब स्थानकृत नहीं है। ये जो संघात है ये केवल ज्ञानकृत है, अविद्याकृत है। और अविद्या के द्वारा जो संघात हो गया है वो संघात अविद्या के हटने पर संघात समाप्त हो जाएगा। ओम महाराज जी। हाँ ओम जी। महाराज जी जैसे आपने बताया कि क्रिया गुण जो है वो जड़ में ही है, तो इस प्रकार से तो महाराज जी फिर तो ज्ञान गुण भी हमको जड़ में ही मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश जो है वो सत्गुण का धर्म है। ज्ञान जो ना जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान, जन्य ज्ञान, जन्य ज्ञान जी महाराज वो जड़ का ही है। जी महाराज ठीक है ना? जी बिल्कुल समझ में आया। हाँ जी। जन्य ज्ञान ये बिल्कुल पक्का मान लो। जन्य ज्ञान, उत्पन्न होने वाला ज्ञान आत्मा का गुण नहीं हो सकता। यदि आत्मा में जन्य ज्ञान हो जाए तो वो अनुत्पत्ति धर्मा नहीं रहेगा। जी महाराज जी। है ना? अनुत्पत्ति धर्मा नहीं रहेगा ना फिर वो। जी महाराज जी बिल्कुल ठीक। हाँ जी। उसमें कोई धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता। स्वामी जी फिर हमें आत्मा को अल्पज्य नहीं कहना चाहिए ना? जीवात्मा को अल्पज्य कहना चाहिए। महाराज जी आत्मा और जीवात्मा का भेद जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये शंका बनी ही रहेगी। नहीं जी, आप समझ तो ये आ गया है, लेकिन ये फिर चौथी वस्तु बन जाती है ना, 3 से चौथी वस्तु बन गई। हम अभी तक ये मानते आए हैं कि अनादिकाल से तीन ही चीजें हैं। अब ये जीवात्मा भी जो आ गई तो ये चौथी वस्तु बन गई। ये तो चौथी वस्तु हो गई, या तो हम 4 चीजें माने। अब ये जो बाकी शास्त्र हैं उनमें इसका खंडन हो गया। ये अरुण जी ये अनादि तो है पर ये खत्म हो सकती है ना, इसलिए ये चौथी नहीं बन पाती ऐसे। फिर अनादिकाल से कोई वस्तु है, अगर कोई अनादिकाल से वस्तु है तो वो वस्तु मानेंगे नहीं। अनादि में वस्तु बन गई। ये तो अनादि तीन तो हो गए। एक आत्मा है, एक परमात्मा है, एक प्रकृति है और एक जीवात्मा है। तो अनादि में तो है चार, अनादि में तो है, पर इसमें एक भेद है कि ये समाप्त हो सकती है ना। ये तो चाहे भेद है लेकिन समाप्त हो सकती है, पर है तो सही ना। संघात आदिकाल से हम मान रहे हैं कि अनादिकाल से संघात है, और वो जीवात्मा जो है अनादिकाल से है, ये भी तो हम कह रहे हैं ना। तो अनादिकाल से अगर है तो वो उसको हम गिनती में क्यों नहीं करेंगे? जो वस्तु अनादिकाल से है उसको गिनती में नहीं लाएंगे। अरे सतीश जी आदरणीय सतीश जी, अरुण जी को भी मैं एक बताना चाहूंगा कि वेदांत में तो आदि तत्व 7 माने गए हैं। हाँ जी, और ये इन दोनों से मिलके ही तो है, अलग ठीक है ना। अब हमें स्वामी जी बताएंगे तो पता चलेगा ना कि जैसे अब आप कह रहे हैं 7 हैं, तो मैं कोई उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो पढ़ा नहीं है ना। तो जो जैसे स्वामी जी बताएंगे मैं तो उसी पे चलने का प्रयास करूंगा ना। फिर हम 3 ना मान के 4 माने या 7 माने, तो फिर हम उसी हिसाब से चलें। थोड़ा नहीं, देखो क्या है अरुण जी, मैंने जो 4 आपने जो बोला ना, उस 4 को तो कल मैंने बोल दिया था कि है ना जो है ना, बिल्कुल 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 ठीक। उपनिषदों में 4 चीजें वो मानी गई हैं, और अपन ने उसने उसकी चर्चा भी शायद पहले कई बार करी है। वो उपनिषदों में कि है ना जो है उसके 4 पाद हैं, और 4 पादों में एक पाद कौन सा है, दूसरा पाद कौन सा है, तीसरा पाद कौन सा है, चौथा पाद कौन सा है ना? तो है ना, तो उसके अपन ने चर्चा करी, और फिर कर लेंगे कभी एक बार चर्चा। हाँ ठीक है स्वामी जी, है ना? फिर हमें यही मान के चलना है ना कि 3 हाँ 4 पे पहुंच गए अभी। जी जी। अब मैं जो बात मैंने कही थी, स्वामी जी वेद कहता है 3 पाद और उपनिषदें कहती हैं 4 पाद, तो इनमें अंतर नहीं आया? देखो कहने की बातें हैं। दृश्य का एक रूप बता दिया, दृश्य रूप। दृश्य के 2 रूप बता दिए, भूतेन्द्रियात्मक। दृश्य के 3 रूप बता दिए, तो विशेष अविशेष लिंग मात्र। दृश्य के 23 रूप बता दिए, तो वो बता दिए। ये तो कहने वाले की विवक्षा के ऊपर है, इसमें कहीं पर भी कोई बात कटती नहीं है किसी की। ठीक है ना?
हाँ, जीवात्मा में अलग से और तत्व नहीं है, इन्हीं में से तो हैं दोनों, अलग से तो कोई तत्व नहीं। हाँ। तो अब अपनी जो चर्चा, गुण में फर्क है ना। अपनी जो चर्चा चल रही थी, अभी अपन चर्चा में फिर से उसी पे आते हैं। हाँ स्वामी जी, आप आगे है ना, कक्षा अपनी जो, चलाइए, कोई बात नहीं। हाँ, ये बहस का विषय नहीं करना चाहिए। अपनी चर्चा ये चल रही थी कि दो चीजें मिल रही हैं, आत्मा और चित्त, ये तो संघात है। तो वो जो मिल रही है, एक तो वो मिल रही है, वो है ना स्थान के द्वारा नहीं मिल रही है कि दोनों अलग अलग स्थान में हो और फिर मिल रही हो, ऐसा नहीं है। वो मिली हुई तो हमेशा ही है, वो मिली हुई स्थान की तो हमेशा मिली हुई है, लेकिन ज्ञानात्मक रूप से उसको संघात माना जा रहा है। और वो जो ज्ञान है वो अविद्या रूपी ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। उस मिथ्या ज्ञान के कारण से ये संयोग हुआ है। तो मिथ्या ज्ञान के कारण से जो संयोग हुआ है ना, जो है, तो वो जो संयोग है, एक मिनट में एक सूत्र देख रहा था स्वामी जी, माफी चाहता हूँ। हाँ, एक प्रश्न अभी मन में ऐसा इसी के लिए हाँ, पूछ लो उत्पन्न हो पूछ रहा लो। है कि अब जो संघात है उसमें जड़ में ईश्वर भी तो है, परमात्मा भी तो जड़ में है। तो वो फिर तीन चीजें हो गई ना वहां पे। हाँ, वो देखो क्या है, अगर परमात्मा संघात, चित्त और परमात्मा आत्मा का जो संघात है, तो उसमें फिर दो ना होके तीन चीजें होगी, क्योंकि जड़ में तो ईश्वर भी है। हाँ, ये मन में प्रश्न आ रहा है। देखो क्या है, वो जो संघात है, उस संघात को, है ना, जो है ना, इस संघात से अलग माना गया है। इसका नाम जीवात्मा दिया है, उसका नाम परमात्मा दिया है। ये जो संघात है, ये संघात क्लेश कर्म विपाक आशय से युक्त है। क्लेश कर्म विपाक आशय से युक्त है ये संघात। वो संघात क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट है। ये संघात सातिशय ज्ञान वाला, सातिशय सामर्थ्य वाला है। वो जो संघात है वो निरतिशय ज्ञान और निरतिशय सामर्थ्य है। ये संघात, है ना, जो है, मुक्त जो है वो होता है, वो संघात सदा मुक्त है, सदा ईश्वर है। इसमें असंप्रज्ञात अवस्था इसमें आ सकती है, उसमें सदा से ही है। वो एक रस रहने वाला है, वो अनंत है। काल की दृष्टि से, सामर्थ्य की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से उसके सामर्थ्य का कोई अंत नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है, इसलिए उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, इसलिए उसमें कोई क्षय भी नहीं होता है, वो एक रस रहता है। तो ये जो, है ना, इतने भेद होने के कारण से उस संघात को इससे बिल्कुल अलग माना गया है। तो जब भी चर्चा आएगी संघात की, और वो चर्चा आएगी, तो उसमें ये बात जरूर कही जाएगी कि भैया वो अलग है, वो पुरुष विशेषा ईश्वरा, वो पुरुष विशेष ईश्वर है, वो अलग है। और वो, है ना, उसका सामर्थ्य अलग अलग है। तो जो अपने उसमें उपनिषदों में जो चर्चा आई है, तो उसको बिल्कुल अलग माना गया है ना। वो सबका स्वामी है ना, सब कुछ उसकी उपस्थिति के कारण से प्रभाव अपव्यय होने वाला है। और सारा कुछ, मतलब उसमें जो, है ना, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञातृत्व शक्ति, सर्वांतर्यामी का जो भाव, जो ना, वो सब कुछ उसमें है, उस शक्ति में। उसको हम संघात बोलते हैं, तो संघात बोलते ही थोड़ा सा क्या है, मन में संदेह हो जाता है, इसलिए उसको ज्ञान शक्ति बोल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चित्त भी एक प्रकार की ज्ञान शक्ति है। तो हमारी जो ज्ञान शक्ति है वो अल्पज्य है, वो ज्ञान शक्ति जो है ना, वो सर्वज्ञ है। स्वामी जी शब्द जो व्यवहार में आ रहे हैं और वो शब्द बोल दो ना, तो समझ में होना हो फिर। हाँ, तो ज्ञान शक्ति शब्द जो ना बहुत अच्छा शब्द है, ज्ञान शक्ति शब्द व्यवहार वाला भी है। पर अभी अपना जो विषय चल रहा था, वो विषय पे अपन वापस लौटते हैं। अपना विषय चल रहा था कि दो चीजें हैं, एक आत्मा और एक चित्त। इन दोनों का जो संघात होता है,
जो अविद्याकृत है, केवल है ना मानने से होता है, ज्ञानात्मक है ये, पदार्थात्मक नहीं है। पदार्थात्मक इनका संघात जो है वो हमेशा है और हमेशा नहीं है, हमेशा है और हमेशा नहीं है। ये बात समझ में आई? हमेशा है और हमेशा नहीं है। हमेशा नहीं है क्यों महाराज जी? हमेशा नहीं इसलिए है क्योंकि आत्मा अप्रतिसंक्रमा है। जी। आत्मा अप्रतिसंक्रमा है। जैसे बिजली गुलाब जल के अंदर है, अपन ने इधर करंट छोड़ा, गुलाब जल के अंदर कोई बिजली आ गई, तो क्या वो मिल गई गुलाब जल के साथ? नहीं महाराज जी। हाँ जी प्रदीप जी। ओम प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम जी। नहीं मिली तो स्वामी जी। मिलने वाली बात नहीं है, पर वो बिजली आएगी जब भी तो पंखा चलेगा। नहीं नहीं, अभी मैं गुलाब जल की बात कर रहा हूँ। गुलाब जल के साथ में बिजली जो है वो एक ही स्थान पर रह रही है, पर एक स्थान पर रहते हुए भी क्या वो मिल गई उस गुलाब जल से? जल में तो करंट आ ही जाएगा गुरु जी। हाँ जल में करंट आएगा, ये तो अपन ने मान ही ली ना। ये बात तो पहले ही बोल रहा हूं मैं कि दोनों एक ही स्थान पे आ गए हैं। अब जल में करंट भी है और वहां जल भी है, दोनों ही चीज है, पर क्या वो मिल गई है? हाँ मिलने वाली समझ में नहीं बैठ रही ना, क्योंकि मिलती नहीं है। मिलती होती, मिलती होती तो उस बिजली में से खुशबू आती। जो बिजली में से तो वो करंट तो आ ही रहा है, वो करंट में खुशबू मान लो गुरु जी। ना ना, करंट तो करंट, वो करंट वैसे ही रहेगा। गुलाब जल हो और चाहे गंदा जल हो, गटर का पानी हो, उसमें से बिजली निकाल लो, चाहे गुलाब जल से निकाल लो, चाहे लेटरिन में से निकाल लो, चाहे गोबर में से निकाल लो, चाहे किसी में से निकाल लो, वो जो करंट है ना, वो करंट एक जैसा आएगा, उसमें अलग अलग नहीं आएगा। इसका मतलब है वो मिला नहीं है। हाँ वो तो मिल तो नहीं रहा है गुरु जी बिल्कुल भी, है ना? तो आत्म तत्व जो है ना, आत्म तत्व वास्तव में कभी मिल ही नहीं सकता इसके साथ में, लेकिन अविद्याकृत होकर के, वो अविद्याकृत होकर के हम एक मान रहे हैं, ये अविद्याकृत है। तो बात अब देखो ये हो गई स्पष्ट कि चित्त और आत्मा का जो संघात है वो स्थानकृत नहीं है, क्योंकि स्थानकृत तो वो हमेशा मिला हुआ है और हमेशा मिला हुआ नहीं है। मिला हुआ कैसा है कि एक ही स्थान पर है, और मिला हुआ नहीं है कैसा है कि वो अप्रतिसंक्रमा होने के कारण से उसमें उसका धर्म आ ही नहीं सकता कुछ भी, इसलिए वो। हाँ जी स्वामी जी, अविद्या का प्रभाव किस पे होता है? ये चित्त के ऊपर, ये चित्त का धर्म है। ये भाषा किसको है? हैं? ये किसको मालूम पड़ता है? तो जिसका धर्म है उसी को बांधेगा। अविद्या चित्त का धर्म है, ये तो सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है गुरु जी, करेक्ट बात है ना? विपर्य, विपर्य जो है ना, विपर्य, विपर्य चित्त की वृत्ति है, और विपर्य ही अविद्या है। विपर्य वृत्ति है ना एक, और विपर्य वृत्ति अविद्या है, वो मिथ्या ज्ञान है और वो चित्त का धर्म है। ठीक है ना? और चित्त का कोई भी धर्म आत्मा को बांध नहीं सकता। आत्म तत्व के बारे में इतना स्पष्ट रूप से मैं बोल रहा हूं ना जो, वो इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग आत्मा के स्वरूप पर तो बिल्कुल एक बार स्पष्ट हो जाएंगे। भैया देखो, आत्मा में ये गुण तो नहीं है जो गुण हमने डाल रखे हैं, है क्या वो बात की बात है, पर आत्मा में जो है ना ये गुण नहीं है, उसमें वो अविद्या उसको बांध नहीं सकती। तो अब है ना बात ये है, जो मैंने बात कही कि वो मिला हुआ भी है और नहीं भी मिला हुआ है, दोनों बात बोल दी वो आत्मा के लिए। और जो चित्त है, उस चित्त के ऊपर उस संघात का, उस मेल का, जो अविद्याकृत है, उसका असर चित्त के ऊपर भयंकर रूप से होता है। और कितने भयंकर से होता है? इतने भयंकर से होता है कि चित्त की स्थिति हो जाती है, चित्त खत्म नहीं होता है जब तक वो संघात अविद्याकृत है। और चित्त में क्रिया होती है, और चित्त में ज्ञान उठता है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलता जो है ना चित्त में आ जाती है, और चित्त भोग और अपवर्ग का काम करने लग जाता है। जब तक अपवर्ग नहीं तब तक भोग ही भोग, भोग ही भोग, है ना, सुख और दुख भोगने लगता है। और वो चित्त जो है अपने आप को विस्तृत करता है, और अपने आप को विस्तृत करता है और फैलाता है अपने आप को, और फैलाता है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, अलग अलग रूपों में बनता जाता है। ये सारा का सारा
उस संघात के कारण से है। यदि वो संघात ना हो तो चित्त जो है ना समाप्त हो जाएगा। चित्त में ना स्थिति रहेगी, ना क्रिया रहेगी, ना प्रकाश रहेगा। हाँ ओम जी ओम। महाराज जी, हमने शास्त्रों के माध्यम से भी और बार बार हमने ये जो सुना है जो अब तक कि आत्मा बंधन में है, आत्मा बंधन में है, आत्मा बंधन में, उस कारण से ये हमारे आग्रह बने हुए हैं कि हम आत्मा को मुक्त मान ही मिले। हाँ, उसको अभी मानने में बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं उनको। और समस्या ये खड़ी हो रही है, अपनी समस्या नहीं है। समस्या तो सबसे बड़ी समस्या, देखो मैं एक है ना स्पष्ट रूप से बोलूं कि जिन्होंने हमें सुनाया है ना, वो लोग जो है कमजोर पड़ रहे हैं। जी महाराज जी। और उनको अपन कमजोर देखना नहीं चाहते हैं जी, इसलिए भी मानने में दिक्कत आ रही है। सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है महाराज जी। हाँ जी। तो अभी जो है ना, ओम प्रणाम गुरु जी। ओम प्रणाम जी। अरे गुरु जी, हम तो कहने सुने ना, चलता फिरता सुनड़ा जा। हाँ हाँ, तो चलता फिरता सुने है ना, वह जो सुने है वो बात पक्की हो गई है। और वह बात ऐसी लग रही है, आत्मा ही हुई ना है चित्त की मुक्ति होगी। जो चित्त के अंदर आत्मा है जितनी, वो तो बंधन में ही है जब तक मुक्त नहीं होती। देखो चित्त बंधन में तो चित्त ही रहेगा, आत्मा तो बंधन में रह ही नहीं सकता। तो बंधे का बाद छोड़ कर चली जाए। नहीं, आत्मा तो कहीं जा भी नहीं सकता ना। हाँ, तो ये फिर करने वाली आत्माएं तो ही आएंगे, तो समस्या आ रही थी गुरु जी। हाँ, तो वो अभी उस समस्या के समाधान करूंगा मैं। पहले पहले अभी चित्त के बारे में थोड़ी सी तो फुल फ्लैश हो गया। देखो। और चित्त अभी जो संघात है ना, चित्त भी उसके बराबर नहीं हो रहे हैं। देखो संघात जो है ना, अभी एक एक बात समझो। जो संघात है, संघात का असर किसके ऊपर हो रहा है, ये पहले अपन ने ये चर्चा करी है। तो ये चर्चा में अपन ने ये पाया कि चित्त के ऊपर तो उसका पूरा असर हो रहा है, और वो असर जो है ना बिल्कुल असली में हो रहा है। और वो जो संघात है, उस संघात के कारण से चित्त के ऊपर असर हो रहा है। अब ये बात थोड़ी सी आगे वाली जो स्टेज बता रहा हूं मैं, कि उस संघात के कारण से इस चित्त में ये सारी चीजें हो रही है, या वो संघात का जो मूल है उसके कारण से हो रहा है। महाराज जी फिर से बताइएगा एक बार। हाँ, गंभीर बात पूछ रहा हूं मैं। देखो एक तो है संघात, उस संघात के कारण से चित्त में ये सब धर्म उत्पन्न हो रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये जो संघात है, उस संघात के कारण से चित्त में ये सारे धर्म उत्पन्न हो गए हैं, या उस संघात का भी कोई मूल है उसके कारण से ये धर्म उत्पन्न हुए हैं। संघात के मूल के कारण स्वामी जी हो रहा है। जो संघात का मूल है उससे संघात उत्पन्न हुआ, और फिर संघात उत्पन्न होने के बाद संघात को ही ये सब दुख हो रहे हैं। हाँ, मतलब यदि अंतिम होता ना संघात, तो फिर आत्मा, जो पूरण जी भी जो प्रश्न कर रहे हैं और सब लोगों के मन में जो समझ में नहीं आ रही ना, वो बात घट सकती थी कि यार सब दादागिरी तो आत्मा की है। पर वास्तव में उस संघात का भी कोई कारण है, और वो संघात का कारण है अविद्या। अविद्या। तो मूल जो है ना दादागिरी, वो अविद्या की है। जी महाराज जी, अब स्पष्ट हुआ। आत्मा की दादागिरी नहीं है। आत्मा की दादागिरी होती ना तो आत्मा तो दादागिरी बंद कर देता आदमी। पर आत्मा दादागिरी करे नहीं तो भी वो अविद्या जब तक है ना, वो जब तक अविद्या है तब तक जो है ना, वो है ना जो है ना, ऐसा लग रहा है कि अपने को भी आत्मा दादागिरी कर रही है। वो अविद्या मूल है। अविद्या से तो गुरु जी ये वृत्तियां उठती है ना। हाँ, जो मतलब वृत्तियां उठती है वो अविद्या से ही उठती है। अविद्याकृत है सब कुछ, सब कुछ अविद्याकृत है। अविद्या के कारण से संघात बना, अविद्या के कारण से है ना जो है वृत्ति सारूप्यता आई, अविद्या के कारण से कर्म है, अविद्या के कारण से क्लेश है, अविद्या के कारण से कर्माशय है, सब कुछ ना वो अविद्याकृत है। एक मिनट थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, हमारे पास कुछ विद्यार्थी है उन्हें जो है ना। हाँ, प्रश्न करो पूर्ण जी। अच्छा अच्छा गुरु जी, मैं तो ये कह रहा था कि भाई आत्मा ने कुछ नहीं करता, वो अपनी उपस्थिति के लिए तो परमात्मा का रोल खड़ा कर दिया उसने कि भाई ये देखो ऐसा परमात्मा की नियंत्रण में चल रहा है। और संघात से बचने के लिए अविद्या को तैयार कर दिया।
ये लगभग लगभग मेरे को तो ये लगता है कि सारा ताम झाम उसका है, जब तक ये चित्त उसके पाले में नहीं मिलता ना तब तक घुमाता रहता है। देखो इसमें पूरन जी, इसमें बस ये बात समझ, मन में विचार है गुरु जी, बाकी बात तो आप वाले ठीक है क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं। नहीं नहीं, शास्त्र कह रहे हैं ये बात जो है ना, अभी इसको अपने को नहीं मानना। अभी अपने को क्या है, अभी अपने को केवल एक स्वरूप मानना है कि आत्मा में हम क्या स्वरूप माने। देखो आत्मा में यदि हम ये कह देते हैं कि आत्मा ने इसको खड़ा कर दिया, तो फिर आत्मा में क्रिया माननी पड़ेगी, क्योंकि खड़ा खड़ा कर रहा है ना वो किसी को, चाहे वो ईश्वर को खड़ा करे। तो नहीं मान पा रहे ना गुरु जी। हाँ, वह क्रिया नहीं मान पा रहे ना। यहाँ जो समस्या हो गई कि आत्मा जो है ना क्रिया करे, चलो खुद नहीं करे, करवा दे, है ना, करवा ना दे, तो जो है ना, जब आपने समझा समझा कि ये तो पका दिया कि भाई क्रिया मत मानो, क्रिया मत मानो, पहले तो मान लेते थे। हाँ, तो आत्मा में क्रिया जो है ना संभव नहीं है। आत्मा में जो है ना क्रिया संभव नहीं। हाँ जी जगत जी, आपकी, आप कुछ बोल रहे हैं, पहले आप बोलिए, मैं माइक बंद करूंगा। रजोगुण क्या कहते हैं, तो वो रजोगुण भी आत्मा के संपर्क में आने से ही तो क्रिया होती है महाराज जी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ, आप माइक बंद करिए, तो आवाज दोहरा रही है इसमें जी। वो है ना जो है क्रिया जो भी है इसमें, प्रकाश क्रिया स्थिति, वो सब आत्मा की उपस्थिति में ही है। लेकिन उसमें आत्मा जो ना प्रयोजक नहीं बनता है, हेतु नहीं बनता है। बस ये बात अपने को समझनी है। जब तक अविद्या के कारण तादात्म्य नहीं होगा तब तक आत्मा का सानिध्य रहते हुए भी कुछ क्रिया नहीं हो रही। हाँ, ऐसा गुरु जी? नहीं, फिर से पूछो जी। मैंने ये निवेदन किया कि जब तक तादात्म्य नहीं होगा चित्त में आत्मा से, हाँ, तब तक ये क्रिया संभव नहीं है। हाँ जी, क्योंकि दैसिक दैसिक संघात तो हमेशा रहता ही है जी। ज्ञानात्मक संघात कहें उसको या तादात्म्य कहें, गुरु जी एक ही तो बात होगी। एक ही बात है जी। ओम प्रणाम स्वामी जी। ओम प्रणाम जी। स्वामी जी मैं पूछ लूं स्वामी जी? हाँ हाँ पूछिए। स्वामी जी जो दिक्कत आ रही है, जहाँ तक मेरे को समझ में आया, थोड़ा सा मतलब विषय थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो सकता है। ये क्रिया वाला जो दिक्कत आ रही है स्वामी जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो क्रिया का तत्व आत्मा में जो माना जा रहा है, उसका एक कारण ये मैं जहाँ तक समझा हूँ कि ये जो क्रिया ईश्वर में भी डाल दी गई है। क्योंकि ईश्वर में हमें बताया कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है और सारा काम ईश्वर कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि चेतन काम करता है। तो ईश्वर भी काम कर रहा है इस क्रिया के रूप में, तो आत्मा भी क्रिया के रूप में काम करेगी। जबकि ईश्वर भी न तो क्रिया करता हुआ दिखता है, तो आत्मा भी को भी क्रिया करता हुआ नहीं मानना चाहिए। क्योंकि ये सृष्टि में जो तीन तत्व बताए ना स्वामी जी, ईश्वर, प्रकृति और आत्मा, तो ये तो अनादि है। तो अनादि अनादि को कैसे बनाएगा? ईश्वर सृष्टि की रचना कैसे करेगा? सृष्टि की रचना तो है आदिकाल से ही। तो सृष्टि तो हुई अविद्याकृत स्वामी जी, संसार अविद्याकृत है। अविद्याकृत यदि मान लिया तो फिर ये बात मेरे को लगता है कि थोड़ी समझ में आने लगेगी। क्योंकि चेतन जो है स्वामी जी, चेतन का तो ये परिभाषा हुई कि ऐसी कोई ज्ञान मात्र सत्ता है या ज्ञान पुंज है जो केवल अपनी उपस्थिति मात्र देती है बस, और उपस्थिति ना हो तो फिर कोई काम होता नहीं है। तो आत्मा भी अपनी उपस्थिति से काम करा देती है और ईश्वर भी अपनी उपस्थिति से काम करा देता है। ये बात समझ में आई। तो क्रिया जो है स्वामी जी चेतन में नहीं है, जड़ में आ जाएगी और सारा काम बन जाएगा। यहाँ तक मुझे समझ में आया स्वामी जी, बिल्कुल सही है। इससे सृष्टि भी पहले की बनी हुई आप बता रहे हैं कि सृष्टि भी बनी बनाई है, कोई नहीं बना रहा इसको। हाँ अरुण जी एक बात है ना, सृष्टि अगर बनी हुई है तो वो भी फिर अनादिकाल से मानी जाएगी। ये पृथ्वी ये सब कुछ अनादिकाल से बना हुआ है, इसको कोई नहीं बना रहा, ना कोई नष्ट करता है। हाँ, इस ये अरुण जी है ना, इसमें एक जो बात है ना, इसका समाधान तो बहुत सारे हैं। इसके समाधान जो है ना वो क्या होंगे उसके बाद में चर्चा बाद में करेंगे। पहले अपन उस विषय को पूरा क्लियर करें कि उन्होंने जो बात कही ना कि हम परमात्मा में भी क्रिया मानते हैं, और परमात्मा में क्रिया मानते हैं और फिर आत्मा में भी क्रिया मान लेते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि परमात्मा और आत्मा ही क्रिया कर सकते हैं, बाकी और तो कोई क्रिया नहीं कर सकता। तो ये जो बात है ना ये बिल्कुल गलत हमने मान रखी है। क्रिया तो जड़ में है, क्रिया जड़ में है, रजोगुण
जो ना वो जड़ का गुण है। इसलिए क्रिया जो ना हमें परमात्मा में भी नहीं माननी पड़ेगी और आत्मा में भी नहीं माननी पड़ेगी। परमात्मा के लिए तो देखो योग दर्शनकार ने बिल्कुल साफ साफ कहा है, क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वरा। तो वहां पर तो क्रिया है ही नहीं, ठीक है ना। दूसरी बात, आत्मा के लिए भी बिल्कुल साफ साफ कहा है, निष्क्रिय पुरुष अकर्ता पुरुष, है ना। पुरुष अकर्ता है, निष्क्रिय है, क्रिया रहित है, त्रिगुणातीत है, त्रिगुण से रहित है। इसलिए जो ना, तो इसको भी मतलब क्रिया रहित मानना पड़ेगा हमें। तो अब हम एक आग्रह, ये तो मतलब अपने को अपना तोड़ दें कि जहां क्रिया है तो बोले क्रिया तो चेतन ही कर सकता है, जड़ नहीं कर सकता। पर है ना जो है, ये मानना पड़ेगा कि क्रिया तो वास्तव में जड़ का धर्म है, चेतन का नहीं है। और ये बात समझते हुए संसार कैसे बना है, किस प्रकार से इसमें आगे क्या क्या चीज हुई है, ये अपन ने कई बार चर्चा कर ली है कि ये जो धरती है, ये धरती अनादि नहीं है, पर जो ना चित्त आदि ये सब अनादि हैं। और ये जो धरती आदि है, इस धरती में जो है ना, ये क्योंकि धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है ये, तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम ये परमात्मा की व्यवस्था में परमात्मा की उपस्थिति मात्र से होता रहता है। ये धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है। सूर्य बन जाएगा, पृथ्वी बन जाएगी, मिट जाएंगे, फिर बन जाएगी, फिर मिट जाएंगे, फिर बन जाएगी, ये सब धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है। ये यूं नहीं है कि ये मिट करके और फिर है ना जो ना अव्यक्त में चले जाए, फिर अव्यक्त से व्यक्त में आए, ऐसा नहीं है। ये धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है। और धर्म लक्षण अवस्था परिणाम वाले जो प्रोसेस है ना, उसको मानने में दिक्कत नहीं है, ऐसा योग दर्शनकार तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानते हैं। वो इस प्रकार अब तो दिखने भी लग गया। हाँ, आपकी पढ़ाई के बाद दिखने भी लग गया ऐसा। तो स्वामी जी, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम किस में मानेंगे हम, प्रकृति में? धर्म लक्षण अवस्था परिणाम इन दृश्य में जो जो चार ये जो ना चीजें है ना, हाँ जी, हाँ जी। विशेष अविशेष और लिंग मात्र, इनमें सब में धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है। भूतेंद्रियात्मक जो भी है, हाँ, भूतेंद्रियात्मक जो भी है, क्योंकि हाँ, वो मुझे पृथ्वी सूर्य कहा तो उसमें मुझे थोड़ा संशय हो रहा है। हाँ, इनमें सब में है, तो समझ आता है। हाँ जी, जहाँ प्रकाश क्रिया स्थिति है ना, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलता है, जहाँ भूतेंद्रियात्मकता है, जहाँ दृश्यता है, जहाँ परिणाम है, जहाँ प्रयोजन है वहाँ क्रिया है, जहाँ प्रयोजन है वहाँ क्रिया है, और जहाँ क्रिया है ना वहाँ धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है। ठीक है, समझे, है ना। तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, इसमें ये चीज है ना बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। ये बात बीच में अब नहीं उठे, बात अपनी जो चल रही है बस वो ये चल रही है कि आत्मा में क्रिया नहीं है, और जो संघात हुआ है, संघात आत्मा के कारण से संघात नहीं है, और चित्त के कारण से भी संघात नहीं है। चित्त के कारण से संघात है तो चित्त है ना, चित्त खत्म नहीं होगा, इतरेतराश्रय दोष आ जाएगा कि संघात, चित्त खत्म होता है तो संघात खत्म होता है, पर चित्त के कारण से संघात है तो संघात है, तो संघात जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक चित्त खत्म नहीं होगा, चित्त खत्म नहीं होगा जब तक संघात खत्म नहीं होगा, इतरेतराश्रय हो जाएगा। इसलिए इस संघात का जो मूल है वो है अविद्या, और ये संसार अविद्याकृत है, ये सब कुछ चीजें अविद्याकृत है। ये जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन ये प्रोसेस बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि इसमें करने वाला आत्मा नहीं है, वास्तव में ये अविद्याकृत होने के कारण से अविद्या में डूबा हुआ चित्त ही सब कुछ कर रहा है। और अविद्या में डूबा हुआ जो चित्त है, वो जो चित्त, वो अपने आप को आत्मा का रूप मानता है, ये भी आत्म रूप मानने वाला वो चित्त ही है, और अपने आप को जीवात्मा मान लेता है, ये भी चित्त ही है, और अपने आप को चेतन जैसा मानता है, ये भी चित्त ही है, अचेतन होते हुए भी चेतन जैसा मानता है, और अचेतन जैसा मानता है और अचेतन जैसा चेतन मान करके और फिर वैसा काम करता है। फिर जैसे अविद्या हटती है तो पता चलता है यार, ओहो ये तो है ना जो है, जैसे किसी व्यक्ति को बिल्कुल ऐसी अविद्या हो जाए कि भैया मैं तो कलेक्टर बन गया, सपने में बन भी जाते हैं लोग, बनते ही नहीं बनते हैं, और सपने में कलेक्टर बन गए और बन करके और पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। स्वामी जी फिर तो कलेक्टर की कुर्सी भी मानेगी कि मैं ही कलेक्टर हूँ, हम जड़
जड़ जो है वो मानेगी कैसे, ये दिमाग में नहीं घुस रहा। देखो जड़ जो ना जड़ वस्तु है, इस जड़ में अपने आप को सब कुछ मान रहा है। देखो एक बात जड़ है, वस्तु कैसे मानेगी, यही नहीं दिमाग में आ रहा, बाकी सब अरुण जी, स्पष्ट है। अरुण जी, इसमें एक बात और समझ लो, जड़ चीज में एक चीज नहीं है, 23 है। अब जैसे आंख देखती है ना, नेत्र इंद्रिय का काम है देखना, है ना, नेत्र स्वामी इंद्रिय जी, का काम है जी देखना, जी और नेत्र इंद्रिय जड़ है, जी स्वामी जी। तो कान भी जड़ है और पत्थर जी भी जड़ स्वामी है। पत्थर क्या पत्थर जी देख जी लेगा क्या? नहीं स्वामी जी, पत्थर नहीं देखेगा, वो तो आंख देखेगी। उसका प्रयोजन ही नहीं है ना पत्थर हाँ, का। पत्थर नहीं देखेगा। ऐसे आपने जो उदाहरण दिया प्रयोजन ना, ये तो है कुर्सी जो वाला, आंख का ये देखना और कान का नहीं सुनना, नहीं, आपने जो उदाहरण वो दे दिया ना किसी की कुर्सी वाला, व्यवस्था के अनुसार बना गया है। अरुण जी एक किसी बार की सुनो, व्यवस्था तो है ये। ओम ओम, अरुण जी एक बार सुनो, आपने जो कुर्सी वाला उदाहरण दे दिया ना, वो वैसा का वैसे ही है। जैसे आंख देखती है पर आंख जड़ है ना, पत्थर नहीं देख सकता, पत्थर जड़ है लेकिन पत्थर में वो योग्यता नहीं है। ऐसे ही चित्त जो है ना मानने वाला है, कुर्सी नहीं मान सकती क्योंकि कुर्सी चित्त नहीं है, पर दोनों जड़ हैं। ओम महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, आदरणीय आदरणीय अरुण जी का तो समाधान अभी हो गया था कि हमने मान लिया था कि जो जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वो जड़ का धर्म है। हाँ, और जो जिसके विषय में पूछ रहे हैं वो तो सारा उत्पन्न होने वाला ही ज्ञान है, तो वो तो जड़ का धर्म मान वो लिया। जड़ वाली वस्तु नहीं ना दिमाग में घुसती। ये है कि जो अल्पज्य है उसको उत्पन्न होगा, ज्ञान उत्पन्न होगा। हाँ, अल्पज्य जी, अल्पज्य को ज्ञान उत्पन्न होता ही है, और जिसको ज्ञान उत्पन्न होता है वो जड़ को ही होता है, चेतन को तो होता नहीं उत्पन्न। और चेतन में यदि उत्पन्न हो जाए तो फिर चेतन चेतन नहीं रहेगा। महाराज जी, जड़ के फिर दो भाग करने पड़ेंगे ना हमको। एक तो वो जड़ है जहाँ पर चित्त नहीं है, और एक वो जड़ है जहाँ पर चित्त है। हाँ, दो भाग होते ही हैं, और इसके तो कई भाग हैं, 23 भाग हैं इसके। देखो जी, इसके जो है ना 23 भाग हैं, और उसमें जब हम ऐसा मानते हैं कि जड़ में धर्म उत्पन्न ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तो हम सारे जड़ को एक ही मान लेते हैं। हाँ, ये अलग अलग जड़ को। भूतेंद्रियात्मक है। भूतेंद्रियात्मक में आधे पदार्थ ऐसे हैं, 10 पदार्थ ऐसे हैं जो प्रकाश उनमें नहीं है, वो प्रकाश्य है, वो प्रकाशित होते हैं पर प्रकाश जी उसमें नहीं है। जी महाराज जी, ये बिल्कुल सही समाधान। और इंद्रियात्मक जो जो जगत है उसमें प्रकाश है, और इंद्रियात्मक जो जगत है उसमें ओम क्रिया है। प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम जी। अजी 23 तत्व तो अपने मानते कि चित्त चित्त की सृष्टि है सारी। हाँ चित्त से तो बने हैं ना सारे हाँ, के सारे भूत पर ये बने हुए ना, ये तो। अनादि हैं। हाँ, अनादि चित्त भी अनादि है, तो ये भी अनादि हो ये भी गए। अनादि हैं। पर वो चित्त चित्त को ये सब करने के लिए आत्मा की दादागिरी है कि नहीं, ये बताओ आप तो। नहीं, इसमें अविद्या की दादागिरी है। अच्छा, वो तो आत्मा का बचाव हो गया, ना बचाव नहीं वो हुआ। उपस्थित नहीं हो तो क्यों करेगा चित्त ये सब काम। एक बात बताओ मुझे, अविद्या नहीं होगी तो आत्मा भले अविद्या समाप्त हो जाए किसी चित्त से, फिर आत्मा दादागिरी कर सकता है क्या? वो अपने पाले में मिला लेता है फिर उसको ना, पाले चित्त में नहीं को। मिलाता है, उसको बिल्कुल अलग कर देता है। पाले में नहीं मिलाता है। वास्तव में मुक्ति क्या है? मुक्ति है कि जो पाले में मिला वो हुआ था उसको अलिंग हटा में, देना। अच्छा आत्मा भी अलिंग है और चित्त चित्त को भी उस डोले में कुदा लेता है, फिर ये लिंग में नहीं नहीं दिखेगा नहीं, वो। अलिंग तो जड़ प्रकृति है, अलिंग आत्मा नहीं है। देखो अलिंग में नहीं जाता है वो, आत्मा में। चित्त जो है अच्छा, ना, फिर वो कट जाएगा। चित्त अव्यक्त में जाता है। देखो यहाँ पर तो प्रोसेस है। हाँ, तो अव्यक्त और अलिंग एक ही तो होगी, जिन धारणा निभाई तो थे। हाँ, अव्यक्त और अलिंग जो है ना, ये जड़ प्रकृति है, और आत्म तत्व तो बिल्कुल इससे अलग है। अच्छा, फिर ये तो एक डिपार्टमेंट और आ गया बीच में। हाँ स्वामी हाँ, जी, इनकी पार्टनरशिप है या नहीं है? नहीं इनकी चित्त और पार्टनरशिप आत्मा। नहीं है। है ना, अलिंग जो है ना, अलिंग जो है ये मूल प्रकृति है। अलिंग अव्यक्त, जो जिसमें सारे जाकर के समाते हैं और अव्यक्त हो जाते हैं, और आत्मा बिल्कुल अलग है। अजी तो मैं तो ये कह रहा हूँ गुरु जी, उनको भी अपन नहीं जान पा रहे हैं वो है क्या, क्योंकि वो व्यक्त नहीं है तो कह नहीं सकते, और आत्मा के बारे में भी कह नहीं पा रहे हैं कि क्या है हाँ वो। जी। तो
अच्छा तो फिर तो एक ही पाले के लोग हो गए सारे। नहीं, वो सारे एक पाले के नहीं। देखो योग दर्शनकार तो बिल्कुल अलग अलग पाला मानता है इसको, अच्छा। है ना। हाँ, घूम फिर भी एक बात पे ही आ जाते हैं, आगे तो बढ़ने ही नहीं देते। जब एक बात कह दिया आत्मा तो उपस्थिति है, तो फिर बार बार एक ही बात को लेके नहीं बैठ माता जाते जी, हैं। इसमें क्या है, जिसको आगे समझ में तो आ गई बढ़- ना, उसको ऐसा लगता है कि ये बार बार कहना जो है ना क्यों पूछ रहे हैं, और जिसको समझ में नहीं आई ना, वो तो देखो उसको तो काफी पूछना ही दिन से पड़ेगा। सुन रहे हैं, काफी दिन से सुन रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं समझ है, में आना काफी दिन से चाहिए। सुन रहे हैं तो। हम तो प्रूव कर रहे हैं कि हमारी बुद्धि जड़ ही है। नहीं नहीं, देखो आप लोगों के प्रूफ के साथ में मैं भी प्रूव हो रहा हूँ कि अभी मैं सही से नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन मैं समझा दूंगा, ये मुझे भरोसा है। आप आगे तो पूरन जी बढ़ते से रहो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो हम अब चुप ही रहें, क्योंकि हमारी अरे बुद्धि ना ना में ना कुछ ना, नहीं रहा। हम ओम, बाकी लोगों का समय नष्ट कर रहे हैं। अरुण जी ऐसी उचित बात नहीं नहीं है है, ये। इधर सुनो, अभी बात सुनो। देखो, अविद्या जो है वो इनकी मूल है, दादागिरी अविद्या की है। जो बात पूरण जी की चल रही थी वो ये चल रही थी कि अविद्या की दादागिरी या आत्मा की दादागिरी। तो अविद्या हट जाती है जब, तब आत्मा, कोई दादागिरी आत्मा करता ही नहीं है। तब पता चलता है वास्तव में दादागिरी आत्मा की नहीं थी, अविद्या की थी। और अविद्या जब तक रहती है तब तक ये रहेगा मामला। आत्मा कुछ नहीं कर सकती। तो आत्मा मतलब जिसके रहने पर दादागिरी दिखे, और जिसके न रहने पर दादागिरी न दिखे, और जिसके होने या न होने से दादागिरी की कोई असर नहीं। तो दादागिरी किसका धर्म है, कि होने पर हो और न होने पर न हो, स्वामी जी, है ना जी। अविद्या का। तो दादागिरी अविद्या की है पूरण जी। फिर अविद्या भी इसमें घुसी हुई है, समझो एक और वस्तु आ गई। हाँ, अविद्या तो मूल है, अविद्या ही मूल है, ये बात हमें समझनी है। स्वामी अविद्या, जी हाँ आगे कक्षा को बढ़ाए। हाँ, नहीं नहीं वो बात, महाराज जी, हाँ, एक बार जगत जी को, जगत जी के लेते हैं एक बार। जगत जी का माइक कभी कभी खुलता है पर वो, हाँ नहीं महाराज जी, मैं ये कह रहा हूँ जैसे फिर जो क्रिया है ये जीवात्मा में है, ऐसा कहेंगे? ऐसा तो कह ही सकते हैं, क्योंकि आत्मा है के सारे लक्षण जो अपरिणामी, ये सारे तो शुद्ध आत्मा के लक्षण हो गए ना महाराज जी। जी। तो जो जीवात्मा है, जो संघात में है, उसके अंदर क्रिया है, उसके अंदर ही उसके क्रिया साथ है, में जैसे ऐसे कहना चाहिए, ये ठीक होगा? हाँ यही ठीक है। पर ये जो जो जीवात्मा है ना, ये, हाँ माइक बंद करिए आप। जीवात्मा जो है ये वास्तव में चित्त बहुल है। चित्त बहुल का मतलब होता है कि जिसमें चित्त ही सब कुछ है। आत्मा तो यूं ही घेर रखी उसमें। वास्तव में आत्मा ने चित्त को नहीं घेरा है, आकाश ने घड़े को नहीं घेरा है। घड़े ने आकाश को घेर करके और अपने हिसाब से वो उसको लंबा मोटा छोटा मोटा कर रहा है। और घड़े में पड़ा डंडा, तो आकाश तो जैसा था वैसे ही है, आकाश में तो कुछ हुआ ही नहीं। आप आकाश में डंडा नहीं मार सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आकाश में। जो भी डंडा मारना हो चित्त में मारना पड़ेगा, और मतलब मटके में मारना पड़ेगा। वो तो सही है महाराज जी, लेकिन जो क्रिया दिख रही है वो सारी फिर जीवात्मा में साथ दिख रही है। हाँ, सारी जीवात्मा की, जीव की है। तो साथ साथ आत्मा भी तो है वो। हाँ, आत्मा है ना, भले ही वो आत्मा संघातात्मक है, अविद्याकृत है। अविद्या महाराज जी पहले ये तो है कि आत्मा कहाँ नहीं है, आत्मा वो भी रहा ही है महाराज जी। आत्मा कहाँ नहीं है, आत्मा। हाँ, क्या जगत जी क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ महाराज जी, फिर साथ साथ भोग तो वो भी रहा है, ये क्रिया उसके अंदर भी तो है। हाँ, माइक बंद करो। देखो, भोग तो जो है ना, जो भी भोग रहा है वो चित्त ही भोग रहा है, आत्मा नहीं भोग रहा है। आत्मा तो उसमें जो ना, हमने यूं डाल दिया है, अध्यारोपण कर दिया है अविद्या के कारण से। वास्तव में अविद्या हटेगी तो पता चलेगा कि वो दोनों अलग अलग है। वो दोनों अलग अलग ही हैं। आत्मा का चित्त के साथ में कभी भी सांकर्य नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। और आत्मा में भोग नहीं है। आत्मा में भोग हो जाए तो आत्मा अपरिणामी नहीं रहेगा, परिणामी हो जाएगा। आत्मा एक रस रहने वाला है। बस अब ये समझ लो कि ये जो चित्त है ये अनादि है, और उस चित्त का जो संघात है वो भी अनादि है। लेकिन ये सब कुछ है अविद्या के कारण से, क्योंकि अविद्या अनादि है।
और अविद्या का कोई कारण नहीं है। ये समझ में आएगा तब तक चित्त का प्रलय भी हो जाएगा और आत्मा अपना शुद्ध चेतन ये जैसा है परिणामी उसमें आएगा तभी समझ में आएगा। हाँ, तो आत्मा की धर्म पहले देखो स्पष्ट कर लो। आत्मा के बारे में देखो, दो जो चीजें आप मिला रहे हो उन दोनों चीजों को मिलाने से पहले वाला जो स्वरूप है वो स्पष्ट करो पहले तो, कि आत्मा जो है वो आत्मा बिल्कुल सदा रहने वाला, हर वस्तु में हर जगह है, लेकिन वो अप्रतिसंक्रमा है, उसका ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपरिणामी है, उसके अंदर कोई क्रिया नहीं है, वो त्रिगुणातीत है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि वो है ना जो है ना उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो, उसके अंदर क्रिया हो, उसके अंदर ठहराव हो, ऐसा नहीं है, वो बस है। और वो आत्म तत्व जो है वो उत्पत्ति धर्म से रहित, किसी भी विशेषण से रहित, वो ज्ञान मात्र, चिन्ह मात्र, वो एक रस ना, ये रूप आत्मा का। चित्त का जो रूप है कि उसमें वृत्तियां उठती हैं, वो ना क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध अवस्था तक पहुंच सकता है। ये 5 अवस्थाएं उसकी सहज अवस्थाएं हैं, इसमें जा सकता है। उसके अंदर है ना निरोध धर्म संस्कार परिणाम जीवन चेष्टा शक्ति, ये उसके धर्म है। ग्रहण धारण ऊह अपोह है ना तत्व ज्ञान और अभिनिवेश, ये जो है ना ये उसके धर्म हैं। और ये सारे धर्मों से युक्त जो चित्त है, वो जो चित्त है उसका मूल है अविद्या। और चित्त के जितने भी धर्म हैं वो सारे के सारे धर्म जब अविद्या के कारण से आत्म तत्व की उपस्थिति के साथ में, उसके साथ में आत्मा के साथ में तादाद में बनाता है, तभी ये सब के सब एक्टिव होते हैं। यदि अविद्या ना हो तो तादाद में नहीं बनेगा, तादाद में नहीं बनेगा तो ये सब चीजें एक्टिव नहीं हो सकती है, वो चित्त समाप्त हो जाएगा। अविद्या के कारण से उसकी स्थिति है, अविद्या के कारण से उसमें क्रिया है, और अविद्या के कारण से उसमें जन्य ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। ये सारा कुछ अविद्याकृत है और अविद्या के कारण से उसमें तादात्म्य बन गया है। तादात्म्य बनने के कारण से ही उसमें भोग आया है। और तादात्म्यता अविद्या के कारण से है, और अविद्या के कारण से होने के कारण से हम जो है ना उसको जो है मतलब चेतन भी मान रहे हैं, सब कुछ मान रहे हैं, क्योंकि आत्मा के साथ में अविद्या के कारण से तादात्म्य हो गया है। तो चेतन भी मान रहे हैं, उसको शुद्ध भी मान रहे हैं, उसको सुखरूप भी मान रहे हैं, उसको पवित्र भी मान रहे हैं, सब कुछ मान रहे हैं। अविद्या हटते ही सब कुछ चीज हट जाएंगी, और अविद्या हटते ही उस चित्त में से प्रकाश क्रिया स्थितिता भी हट जाएगी, वो शीलता भी हट जाएगी, क्योंकि वो दृश्य अदृश्य में पहुंच जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है, जब दोनों तत्वों को हम अलग अलग देख लेते हैं, अब दोनों को मिलाओ तो जो कुछ भी परिवर्तन होगा वो किस में होगा, आत्मा में होगा या चित्त में होगा? चित्त में होगा। हाँ, परिणामी चित्त है, वो अपरिणामी है। ठीक है। और यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जब चित्त में मतलब अविद्या के कारण से चित्त का आत्मा के साथ में जो तादात्म्य बनता है, तो वो तादात्म्य बनता है, उस तादात्म्य की अवस्था में हम आत्मा को प्रत्यानुपश्य मानते हैं, वृत्ति सारूप मानते हैं। वृत्ति जैसी वृत्ति उठ रही वैसा हम आत्मा को मानते हैं, जैसा चित्त है वैसा हम उस आत्मा को मानते हैं। तो वैसा वो प्रत्यानुपश्य अवस्था है। उस अवस्था में आत्मा और चित्त वो विरूप नहीं दिखाई देता है, अलग अलग रूप वाला नहीं दिखाई देता है, और यूं तो वो स्वरूप नहीं है। तो स्वरूप नहीं है ये बात अपन ने कल समझी थी। अब विरूप नहीं है ये बात समझते हैं। अस्तु तरी विरूपाई थी, वो विरूप हो जाए जब स्वरूप नहीं था। स्वरूप में क्या क्या बात बता दी थी? ये बता दी थी कि ये जो है ना बुद्धि जो है ये परिणामी है और आत्मा अपरिणामी है। बुद्धि जो है वो संहत्य कारित्वात् परार्था है, वो परार्थ है, और पुरुष स्वार्थ है, और बुद्धि त्रिगुणात्मक है, और पुरुष जो है ना त्रिगुणातीत है,
लेकिन गुणों का उपद्रष्टा है। उपद्रष्टा मतलब समीपता के कारण से उसमें दृष्टित्व गुण आ गया। दृष्टित्व गुण था नहीं, लेकिन समीपता के कारण से आ गया, तादात्म्यता के कारण से आ गया। तो तादात्म्यता के कारण से उसमें उपद्रष्टा गुण, मतलब दृष्टा गुण आया। पर उपद्रष्टा है वो सामीप्यता के कारण से, तादात्म्यता के कारण से उसमें दृष्टित्व गुण आया है। जैसे रोने वाले बच्चे के तादात्म्य के कारण से, समीपता के कारण से पुतले को हम ये मानते हैं कि पुतला रुला रहा है। रोने वाला बच्चा पुतले के पास में बैठा है और उस पुतले की तरफ देख करके रो रहा है, तो हम ये मानते हैं कि पुतला रुला रहा है, ये समीपता के कारण से। और एक बच्चा उस पुतले को देख करके हंस रहा है, तो उस हंसने वाले बच्चे की समीपता के कारण से हम पुतले में ये मानते हैं कि पुतला हंसा रहा है। और एक बच्चा उस पुतले को देख करके भाग रहा है, तो भागने वाले बच्चे की समीपता के कारण से हम ये कह रहे हैं कि पुतला भगा रहा है। और एक उस पुतले को देख करके डर रहा है, तो उस डरने वाले व्यक्ति की या बच्चे की, है ना, समीपता के कारण से हम पुतले में ये मानते हैं कि पुतला डरा रहा है। पर पुतला न तो डरा रहा है, न रुला रहा है, न भगा रहा है, न हंसा रहा है, न उड़ा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे ही आत्म तत्व न तो भोक्ता है, लेकिन भोग्य पास में है, तो भोग्य के कारण से भोक्ता बन गया। न वो प्रकाशक है, लेकिन प्रकाश के कारण से वो प्रकाशक बन गया। न वो करता है, लेकिन कार्य के कारण से वो कर्ता बन गया। न वो, है ना, जो है मतलब दृष्टा है, लेकिन दृश्य के कारण से वो दृष्टा बन गया। तो ये सारे के सारी चीजें, दृश्य पास में आएगी तो हम दृष्टा बनाएंगे, भोग्य पास में होगा तो भोक्ता बनाएंगे, प्रकाश के पास में होगा तो प्रकाशक बनाएंगे, क्रिया पास में होगी तो हम कर्ता बनाएंगे। ये सारी चीजें बस उसके पास में ला करके अविद्याकृत जो समीपता आ रही है, उस समीपता के कारण से, उस तादात्म्यता के कारण से हमने उसमें ये सारे गुण डाल दिए हैं। ये गुण उसमें है नहीं। जैसे पुतले के पास में 4 बच्चे हमने पहुंचा दिए, तो चारों बच्चों के कारण से पुतले में हमने कोई से गुण डाल दिए। उन चारों के अलावा 4 और भेज दो और उनमें अलग अलग क्रिया करा दो, है ना। जैसे एक बालक ऐसा है जो पुतले को देख करके गुलाटी खाए, तो पुतला है, अब पुतले के समीप जैसी बालक पहुंचा और बालक ने गुलाटी शुरू करी और अपन ने कहा बोले भैया पुतले ने गुलाटी शुरू करवा दी, है ना। और एक बालक है जो पुतले को देखते ही पढ़ने लग जाए, तो पढ़ने लग जाए तो अपन के भैया ओहो पुतला पढ़ा रहा है, देखो ये देखो पुतला पढ़ा रहा है। उसका मतलब पुतला भी ऐसा होना चाहिए। स्वामी जी हम तो देख, ये ऐसा तो नहीं कहते पुतला करा रहा है, हम कहते हैं पुतले को देखकर वो डर गया। ये बात आप अब बोल रहे हो, पर वास्तव में संसार में ऐसा होता है। नहीं पुतला डरा रहा है ये नहीं हम कहते हैं। नहीं, पुतला डरा रहा है कहते ही अपन। उड़ गए, ये देखो, ये देखकर पक्षी उड़ गए, पुतले को देखकर बच्चा हंसने लगा, इस कार्टून को देखकर बच्चा खुश हो गया, ये हम बच्चे के लिए बोलते हैं। और वो पुतला जड़ है और इसमें जीवात्मा है इसमें। और जो आप दूसरी एग्जांपल दे रहे थे उसमें आत्मा वो जड़ नहीं है, वो तो देखो एग्जाम्पल में जो ना, एग्जाम्पल में जो उदाहरण दिया जाता है, उस उदाहरण में वो जो चीज जिसके साथ उदाहरण दिया जाता है, क्या वो की वही होती है या उससे अलग होती है? उदाहरण तो किसी चीज का भी दिया जाता है, उदाहरण अलग ही होता है ना। उसी चीज का तो उदाहरण कैसे देंगे? उसी चीज का तो वो तो साथ ही कोटि में है। उदाहरण जो दिया जाएगा वो उससे अलग ही दिया जाएगा, वही उदाहरण बनेगा। गुरुजी मेरी समझ में ऐसे आया जैसे कि जब मंदिर में मूर्ति होती है उसे देख के तो हाथ जोड़ लेते हैं लोग, बिल्कुल नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि भगवान क्या चीज है, कुछ नहीं है, लेकिन मूर्ति रखी है उसे देख के हाथ जोड़ लिए, यही भगवान है। तो ऐसे ही हो गया ना पुतले के साथ। हाँ पुतला ही है, देखो हाथ जोड़ लेते हैं। यहाँ पर ये उदाहरण जो ना अरुण जी, उदाहरण किस रूप में दिया जाता है, पहले आप है ना इस पे थोड़ा सा विचार करें। ये उदाहरण इस रूप में दिया गया है कि पुतले में क्रिया नहीं है, जी स्वामी जी, और क्रिया नहीं है और आत्मा में भी क्रिया नहीं है।
कार्टून बोला, उसमें क्रिया है। आत्मा में भी क्रिया नहीं है, है ना, क्रिया नहीं है, क्रिया तो नहीं जड़ है। में क्रिया है। और वो जो चित्त है, यही नहीं समझ आ रहा। चित्त जो है ना, चित्त उस आत्मा को देख करके क्रिया कर रहा है, और यहाँ पर पुतले को देख करके पक्षी, है ना, पक्षी क्रिया कर रहा है या बच्चे क्रिया कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया को किसका धर्म माने? पुतला ना हो तो क्रिया नहीं होगी वहां पर। बताओ, पक्षी उड़ेंगे क्या? पुतला है ही नहीं स्वामी जी, तो कैसे? हाँ, पुतला नहीं है तो ना, यहाँ पर भी आत्मा ना हो तो चित्त नहीं कुछ करेगा। आत्मा तो रहेगा तो ही करेगा, आत्मा चेतन है ना, आत्मा रहेगा तो ही चित्त करेगा। और यहाँ पर भी पुतला रहेगा तो ही पक्षी उड़ेंगे और है ना बच्चे रोएंगे। यहाँ पुतला स्वामी जी, यहाँ जो करता है वो चेतन है, और पुतले और पक्षी की एग्जांपल में मैं कह रहा हूँ, करता नहीं नहीं, अभी जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ ना, जिसको पूरण जी, कर रहा वो ना जड़ है, अरुण जी, और संगात में आत्मा चेतन है, और जिसमें क्रिया हो रही है वो जड़ है। मैं तो जड़ और चेतन की चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ ओम। अभी देखो, अपन जो उदाहरण ले रहे हैं, उस उदाहरण को आप लिखो एक बार, कि अपन उदाहरण ले रहे हैं आत्मा की जगह पर मैंने यहाँ पुतले को बिठाया, और ना जहाँ चित्त है वहां की जगह पक्षी और बच्चे बैठे हुए हैं। अब इसमें क्या क्या देखो घटा रहा हूं मैं, जो मैं घटा रहा हूं ना उदाहरण, तो आत्मा जड़ थोड़ी है। हाँ, आत्मा जड़ नहीं है, आत्मा जड़ नहीं है, लेकिन आत्मा में क्रिया तो नहीं ना। आत्मा को नहीं बिठा सकते ना जी। अरे उदाहरण तो आप उदाहरण आत्मा का दोगे तो और किसको दोगे, किसको बिठाओगे आप? अगर आत्मा का देना है तो वहाँ चेतन चीज ही चाहिए ना। तो चेतन चीज तो आत्मा के अलावा कोई है ही नहीं ना। चेतन तो कोई दूसरी चीज है ही नहीं। अच्छा, एक बात बताओ अरुण जी, बात तो ये हो गई कि कोई व्यक्ति कहे पाकशाला में धुआं उठ रहा है, मतलब वो वहां जो ना पहाड़ पे धुआं उठ रहा है, तो बोले भैया धुआं उठ रहा है, अनुमान लगाओ। बोले भैया, बोले क्या है? बोले भैया आग है। कैसे आग है? जैसे पाकशाला में धुआं उठता था आग होती है। बोले वो पाकशाला थोड़ी है, पाकशाला नहीं है। नहीं, जहाँ धुआं है वहां अग्नि होगी। नहीं, जहाँ धुआं है वहां अग्नि होगी, पर आपने उदाहरण किसका दिया? उदाहरण दो कोई सा भी। जैसे पाठशाला में लगती थी रस्सियां, कि धुआं है तो इसलिए अग्नि है ये। अरे तो उदाहरण दो कोई सा भी। स्वामी जी, मैं इतना पढ़ा लिखा ज्ञानी नहीं, उदाहरण तो देते ही ना अपन। अरे तो आप ज्ञानी हो, ऐसा नहीं है, आप अज्ञानी नहीं हो। नहीं स्वामी जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक हमारे यहाँ पर भी ना शब्द तो मुझे अरुण जी समझ ही नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक है ना, सर के ऊपर से निकल जाते हैं स्वामी जी। हमारे यहाँ पर एक राम गोपाल जी हैं। बहुत यहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। ना ऐसी कोई बात नहीं, पर मैं देखो एक बात बोलता हूँ। देखो आज एक बहुत पते की बात बोलता हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी। हमारे यहाँ एक राम गोपाल जी हैं, तो जब वो फंस जाते हैं ना तो वो बोलते हैं, बोले जी मुझे पता नहीं है। तो मैं उनको बोलता हूँ, तो बड़े वो भी ज्ञानी है जी। मैं उनको बोलता हूँ, मन की राम गोपाल जी, मैं उनके साथ नहीं मिल सकता, वो तो ज्ञानी आदमी है। नहीं सुनो सरी, मैं उनको एक बात बोलता हूँ, मैं उनको ये बोलता हूँ कि है ना, अज्ञान जो है ना वो शरण नहीं हो सकता, अज्ञान शरण नहीं हो सकता है। हम जैसे ही फंसते हैं तो वैसे ही अज्ञान की शरण में पहुंच जाते हैं। बोले भैया अपने को पता नहीं है, मैं तो बहुत है ना जो है ना, ऐसे नहीं है। उदाहरण तो है ना, उदाहरण तो आप देते ही हो, खूब देते हो। दुनिया को खूब उदाहरण तो समझाते हो। एक उदाहरण मुझे दो तो मैं आपको बता दूंगा उदाहरण जो स्वामी जी 60 साल में समझो हमने 50 साल तो जो सुन रखा है और जो पका रखा है, अब वो निकल नहीं रहा, ये घुस नहीं रहा। यही बात है ये। हाँ, तो उदाहरण जो दिया जाता है ना, वो उसके एक पक्ष को लेकर के उदाहरण दिया जाता है। जैसे महाराज जी, हाँ ओम जी, ये सज्जन राम गोपाल को राम कुमार को एक समझ रहे, राम गोपाल जी दूसरे हैं, आश्रम में रहते हैं, मैं नहीं हूँ। हाँ अच्छा, हाँ, मैं आप ही के लिए सोच रहा था। हाँ, ये राम कुमार जी हैं जी। शिष्य है महाराज जी। मैं राम कुमार जी, हाँ, मैं आपको सोच रहा था जी। हाँ, नहीं, मैं तो अलग हूँ। राम गोपाल जी इनके शिष्य हैं, वही रहते हैं आश्रम में। अच्छा, नहीं, मैं आपके लिए सोच रहा था। हाँ, मैं समझ गया था, बोले थे। जी। तो देखो क्या है, हमारे गुरु जी ये बात बोलते थे, अज्ञान को शरण मत बनाओ। महर्षि पतंजलि ऋषि ने बोला ये बात कि भैया आप तो हम पता नहीं, तो मुझे यार पता नहीं, मतलब जो है ना, अपन क्या है, अज्ञान की शरण में पहुंच जाते हैं। अज्ञान की शरण ऐसी है कि वो ऐसा लगता है कि इसके आगे तो कोई क्या कहेगा। पता नहीं के बाद
है ना, वही हमारी शील्ड है, बचाव है। तो अपने को उससे तो उसका तो शरण में जाना नहीं है ना। जी स्वामी जी, ठीक है। हाँ जी, तो देखो उदाहरण जो दिया जाता है के शरण में नहीं है गुरु जी, है? अपनी बात तो बिल्कुल पाकी पाकी है। हाँ हाँ, और पाकी पाकी, उस पाकी पाकी में ही मैं अब छोंक लगाऊंगा, है ना। अब तो टूट जाएगी दिन वो दूसरी आ जाएगी। हाँ, तो अभी तक तो अपनी जो चर्चा चल रही थी, अपनी जो चर्चा चल रही थी वो क्या चर्चा चल रही थी? वो चर्चा ये चल रही थी कि समीपता के कारण से हम बहुत सारी चीजों में बहुत सारे गुण डाल देते हैं। जैसे एक मणि है, उस मणि के पास में लाल फूल रख दिया तो मणि लाल हो गई, तो हम बोले लाल मणि है। पीला फूल रख दिया, बोले पीली मणि है। नीला फूल रख दिया तो नीली मणि है। तो ये जो नीली पीली लाल, ये वो है क्या? लाल है, पीली है, नीली है, या वो केवल किसी की समीपता के कारण से उसमें वो रंग आ गया है? नहीं, वो तो समीपता के कारण से आ रहा है, समीपता के कारण से, है ना। ऐसे ही पुतला है, उस पुतले की के साथ में जो चीजें हैं, और उन पुतलों, उन चीजों की समीपता के कारण से पुतले में हम बहुत सारे धर्म डालते हैं। पुतला उड़ा रहा है ना। पुतला उड़ा रहा है, पुतला ये कर रहा है, पुतला वो कर रहा है, पुतला रुला रहा है ना। अपन ये तो है ना, व्यवहार में खूब बोलते ही हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा यही बोला जाता हो, तात्विक दृष्टि से हमेशा ये बोला जाता है, ऐसा नहीं है। हमेशा जब बच्चे को समझाते हैं ना, तो बच्चे को सीधा तत्व नहीं समझाते हैं। बच्चे को समझाते हैं, बोले देखो ये बेटा, ये पुतला यहाँ खड़ा कर दे, ये पुतला जो ना, अपन जब नहीं रहेंगे, जब ये पक्षियों को उड़ाता रहेगा। जैसे स्वामी जी किसी के साथ रह के इसमें ये बदलाव आया। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है गुरु जी। क्या है कि हम है पहली क्लास के स्टूडेंट, हाँ, और अभी बाकी ज्यादा लोग हैं इसमें बीए वाले, तो थोड़ा हम बोलने में वो संकोच करते हैं। हाँ। नहीं, पर बात ये है, वो विद्यार्थी जो ना, जो बीए में है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, और जो पहली में है वो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समस्या वहां खड़ी हो जाती है कि कोई विद्यार्थी जो है ना, जब यूं देखता है कि अभी बीए की बात से बात बनेगी, तो बीए की बात बोल देता है, और जैसे ही लगता है कि अब बीए वाली बात से बात नहीं बनेगी, तो फट पहली कक्षा में बैठ जाता है। ऐसा नहीं है गुरु जी। तो मेरी मान्यता तो अभी भी यही है कि भाई आत्मा के उसी के कारण से क्रिया हो रही है। हाँ, तो अब जो ना, कारण आत्मा ही है। तो अब अपन शास्त्र बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, वो मान रहा हूँ मैं कि भाई भी इसका तो क्या बोले अपन, पर जो अंतर्मन की स्वीकार्यता है वो यही है। हाँ, वो अंतर्मन की स्वीकार्यता बस इतनी है पूर्ण जी, कि इस चीज को हमने जो है ना, बहुत दिन तक माना है, बहुत दिन तक सुना है, और बहुत दिन तक सुनते सुनते, मानते मानते, वो जो चीज है ना, वो निकलेगी नहीं। पर बाकी देखो, जो चीज है ना, अपन जो मानते हैं, वो यदि तर्क की कसौटी पे हम कसें उसको, तो तर्क की कसौटी पर वो थोड़ी सी है ना, जो ना, मतलब टूटेगी, वो चीज खंडित हो जाएगी। और ये जो चीज है ना, ये तर्क की कसौटी पे बिल्कुल खरी उतरेगी। तो अपनी जो चर्चा चल रही थी, मैं जो शब्द में क्या है, हाँ, तो मैं जैसे मैं बोल रहा था, आप भी आत्मा के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हो। हाँ, भाई ये शास्त्र भी क्या बता पा रहे हैं। तो मैं तो देखो कुछ बताया, वास्तव में आत्मा के बारे में कुछ बता नहीं रहा हूँ, पर मैं ये जरूर बता रहा हूँ कि आप लोग आत्मा के बारे में जो ये मान रहे हो ना, वो तो आत्मा नहीं है। इतना तो बता रहा हूँ। कोई मिलता नहीं है, वो कुछ नहीं होता, ये बात तो सत्य है, पर क्रिया उसके बिना संभव हो, ये तो है नहीं। हाँ, तो मैं मानता हूँ क्रिया उसके बिना संभव नहीं है, ये बिल्कुल सही बात कही आपने। ये बात बिल्कुल 100% है। क्रिया उसके बिना संभव नहीं है। तो कारण तो वही हुआ ना, मूल कारण तो गुरु जी। हाँ, मूल कारण वही हुआ, लेकिन उस कारण में, उस कारण में उसका योगदान कितना है, ये बताओ। अब योगदान तो इसको तर्क से तो मैं सिद्ध नहीं कर सकता। मतलब ये अपने को देखना है, देखो मान लो उदाहरण दूं मैं आपको, एक क्लास में गुरुजी बैठे हैं, जब तक सारे बच्चे चुप है, गुरुजी तो कुछ नहीं कह रहे किसी को, और गुरुजी जाते ही आंदोलन कर देते हैं। अब ये गुरुजी ऐसा है कि वे बैठे रहते, जाए लठ ले खड़ो रहते पीछे।
नहीं, मैं तो देखो अब अपन ना इस चीज को समझना चाहते हैं कि कारण, समझना है, कोई अन्यथा नहीं। हाँ नहीं नहीं, देखो कारण जो बन रहा है ना, वो कारण किस रूप में बन रहा है, वो वास्तव में कारण है या कारण मतलब यूं बिना मतलब में मान लिया गया उसको। तो अब अपन इस पे चर्चा कर रहे हैं। वाली श्रेणी में है हम लोग अभी, तो जब देखो और हाँ, अभ्यास होगा समझ में आएगी। तो अपन जो चर्चा कर रहे थे ना कि जो पुतला है, पुतला की उपस्थिति के कारण से पक्षी डर रहा है। अब पक्षी डर रहा है तो जो डर गुण है वो पक्षी में है, वो डर गुण पक्षी में है, भागने का गुण पक्षी में है, उड़ने का गुण पक्षी में है, सारा कुछ पक्षी में है। इसमें पुतला बिल्कुल कोई क्रिया नहीं कर रहा है, और न वो क्रिया करा रहा है, कुछ भी नहीं करा रहा। वो न तो हेतु बन रहा है, न प्रयोजक बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है, बस वो तो है वहां। उसमें क्रिया नहीं है गुरुजी, आत्मा में क्रिया नहीं है, ये तो पुतला के उदाहरण से सिद्ध हो रहा है। हाँ, और पर ना, हो ही रहा है ना, वो नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ, पर अब जो ना अपन आगे वाली बात करें ना, आगे वाली बात ये है कि हम पुतले में भी वहां पर अध्यारोप करते हैं कि पुतला उड़ा रहा है, पुतला खेत की रक्षा कर रहा है, जबकि वो कुछ नहीं कर रहा है, वो खेत की कुछ रक्षा नहीं कर रहा है। पर वो अपन ये कहते हैं भैया पुतले ने खेत की रक्षा करी, पुतले ने जो ना ये किया, पुतले ने वो किया। तो ये जो ना उसमें कोई क्रिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसमें क्रिया डाल देते हैं, क्रिया डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी उपस्थिति मात्र से जो दूसरे जीवों में क्रिया दिखाई दे रही है, वो दूसरी क्रिया जो है ना वो उनका ही गुण था, इसका कुछ भी नहीं था, लेकिन वो है ना उसका गुण इसके समीपता के कारण, उन गुणों वाले पक्षी या जीवों की समीपता के कारण से हमने इस पुतले में उन चीजों का अध्यारोपण कर दिया कि पुतला डरा रहा है, पुतला उड़ा रहा है, पुतला खेत की रक्षा कर रहा है, पुतले ने स्वामी जी इस एग्जांपल से ना फिर मन में दूसरी बात आ जाती है, ये एग्जांपल आप हटा दें। नहीं, एग्जाम्पल तो देखो आप बता रहे हैं कि इस एग्जाम्पल से ना दूसरी जो चीज आती है ना, वो दूसरी चीज इसलिए आ रही है अरुण जी, क्योंकि आप जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना, उस चीज से अलावा दूसरी चीज भी सोचते हैं। इसमें ये सोचो, इसमें ये सोचो कि मैं केवल है ना अभी इस क्रिया का, वहां पर क्रिया कौन सी हो रही है, वहां पर पक्षी उड़ रहे हैं, ये जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया का कर्ता कौन है? वहां वो जो पुतला है वो कुछ नहीं कर रहा, वो जड़ है। वो उस नहीं, उस क्रिया का कर्ता कौन है? उस क्रिया का कर्ता कौन है? वो तो पक्षी है ना, वो तो जीवात्मा है। बस पक्षी है ना, लेकिन तो पक्षी में क्रिया है। की बात करते हैं ना कि आत्मा और जड़ की उपस्थिति जो है, आत्मा की उपस्थिति होती है जड़ के साथ संगात में, तो वहां जड़ तो चेतन है ना जी, जड़ तो चित्त है, आत्मा चेतन है। तो फिर यहाँ हम उल्टा हो जाता है ना कि नहीं, आप जड़ चेतन को तो मैं जड़ चेतन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जड़ चेतन के गुण की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जो है ना क्रिया पुतले में नहीं हो रही, क्योंकि वो जड़ है। अच्छा, एक बात चलो, एक बात सुनो, एक बात सुनो, उस संगात में भी जो जड़ है उसमें क्रिया नहीं होनी चाहिए, उसमें होनी चाहिए जीवात्मा में। अरुण जी, एक बात समझो, अपन अभी आत्मा और चित्त में जड़ और चेतन का निर्णय कर रहे हैं या क्रिया और अक्रिया का निर्णय कर रहे हैं, कर्ता और अकर्ता का निर्णय कर रहे हैं? क्रिया और अक्रिया का, है ना, क्रिया और अक्रिया का। जड़ चेतन क्यों ला रहे हो फिर? जड़ चेतन का निर्णय तो अपन कर चुके हैं। हाँ, नहीं तो इसमें एक डिपार्टमेंट भगवान का भी तो है गुरुजी। अभी भगवान को भी अपन उसमें कुछ चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी अपनी जो चर्चा है बस ये है, अपना जो विषय जिसको समझना है वो विषय समझना ये है कि कर्ता कौन है और अकर्ता कौन है। महाराज जी, बस इतने अर्थ में हम अभी जो ना चीजों को समझना चाह रहे हैं, उस अर्थ में यदि हम कोई भी उदाहरण लेते हैं। प्रमाणिक है गुरुजी, अच्छा आपकी बात प्रमाणिक है गुरुजी, क्योंकि आप इनको समझ के शास्त्रों से बता रहे हो, धीरे धीरे समझ लेंगे और तो क्या। नहीं, बस ये समझ में आएगी तो पक्का है, तो मैं बिल्कुल, मुझे विश्वास है कि आप लोग समझेंगे, क्योंकि आप लोग समझने के लिए तैयार हैं और मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। और एक बात यह है कि जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आप लोग हुकारा नहीं भरते हो, इसलिए भी समझ में आएगी। यदि हुकारा भरने वाले होते ना तो मैं उनको पढ़ाता भी नहीं। जो मैं, हाँ मैं कह रहा हूँ इसलिए कोई मान लेना उस बात को, तो जो ना वो मतलब शिष्य का लक्षण नहीं है। मैं तो मेरे गुरुजी से को पाठ आगे बढ़ने ही नहीं देता था जब तक समझ में नहीं आता था। गुरुजी वो पाठ आगे तो बाद में, ये वाला जो है ना पूरा क्लियर नहीं हुआ है। हाँ जी, दयानंद जी। महाराज जी मैं निवेदन कर रहा
था कि ये पुतले वाला जो उदाहरण है, इसमें एक चीज और भी बहुत अच्छी घटती है, क्योंकि पुतला तो जैसा है वैसा ही है, परंतु जो उससे डर रहे हैं, भाग रहे हैं, वो अविद्या के कारण उस पुतले को कुछ और मान रहे हैं। जब जब अविद्या हट जाएगी, पुतले का सही स्वरूप जब समझ में आ जाएगा, तो वही पक्षी उस पर घोंसला भी बनाते देखे गए हैं, वही बच्चे उससे खेलते हुए भी देखे गए हैं। तो इसमें विद्या वाला 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 जो है घटक भी साथ में जोड़ा जाए तो और अच्छा बनेगा हमारा। बिल्कुल, पर अभी तो अपनी जो ना, हाँ, ये अविद्या का जोड़ेंगे, पर अभी अपना जो केवल मेरा उद्देश्य है, उदाहरण जो मैं ले रहा हूं, वो केवल और केवल इस रूप में ले रहा हूं कि कौन करता है और कौन अकर्ता है। जी महाराज। कौन करता है और कौन अकर्ता है, और जो अकर्ता है उसको भी समाज में कर्ता माना जाता है अविद्या के कारण से। तो अकर्ता नहीं, जो अकर्ता है उसको कर्ता मान लिया। ऐसे ही आत्मा जो अकर्ता है उसको हम कर्ता मानते हैं, जो दृष्टा नहीं है उसको हम दृष्टा मानते हैं। तो भाष्यकार ने यहाँ पर एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है कि दृष्टा नहीं, उपदृष्टा। उपदृष्टा मतलब समीप होने के कारण से दृष्टा, दृष्टा नहीं है वो, पर वो समीप होने के कारण से उपदृष्टा है। जैसे उपरक्त, रक्त हो गया लाल, और उपरक्त वो भी लाल है, उपरक्त मतलब लाल, लेकिन वो लाल है तो फिर उसको रक्त ही बोल देते, उपरक्त क्यों बोला गया? वो वास्तव में लाल नहीं है, किसी और के लाल रंग के कारण लाल दिखाई दे तो बोले भैया लाल वो लाल इसका नहीं है लाल तो किसी और का ही है वो, पर ये लाल दिखाई दे रहा बस, है नहीं है, तो उसको बोलते हैं उपरक्त। रक्त बोलते हैं लाल को, उपरक्त बोलते हैं जो लाल नहीं है पर लाल दिख रहा है। तो वैसे ही दृष्टा जो देखने वाला, और उपदृष्टा जो देखता नहीं है लेकिन फिर भी उपदृष्टा बन गया। दृष्टा नहीं है लेकिन दृष्टा बन गया, बना दिया गया है। ठीक है ना जी, ना पूरण जी? हाँ गुरु जी। हाँ, उपदृष्टा और दृष्टा शब्द समझ में आया? हाँ समझ, अरे सब तो सारे समझ में आ रहे हैं, पर वो फिट नहीं बैठ रही बात। आप बोल रहे हो कि समीपता, अब ये पास पास थोड़ी बैठे हुए रहते हैं, या तो जड़म पड़म ही तो है। हाँ, अड़म पड़म है, लेकिन अविद्याकृत जो समीपता है ना, समीपता अविद्याकृत, ये ध्यान रखना, ज्ञानात्मक सब है ना, ये समीपता जो है वो ज्ञानात्मक समीपता है। अभी चित्त की जो 23 बातें बता रहे हो ना आप, हाँ ये तो दिख रही हैं, अब अपने को समझ में आती है जी। वो तो भी इसमें दिखती भी नहीं है, वो उसका हिसाब किताब बैठ नहीं रहा गुरु जी। हाँ, वो 24वीं दिखती नहीं है, और 24वीं जो है ना, अपन उसमें यही और बता कर सकते रही है हैं। वही पूरा घोटाला। हाँ, 24वीं अपन यही बता सकते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है ना। पर वो अपने को तो सारा देखो क्या बताओ है, कर दिया तो। अपने को तो देखो वो अपन तो तुम तीनों में है, या तो अपन उस आदमी के है ना बेटे हैं, या उसके बड़े नौकर या छोटे नौकर, और अपने को मिलेंगे 23 मुठ में से ही, वो 24वां तो मिलने वाला ही नहीं है अपने को। तो वो 24वां वही तो है ना कि वो फुल फ्लैश वो सब कुछ करवा रहा है, तो कर अभी रहा जो है। ना, अभी जो वो चर्चा है ना वो करोड़ 23 पे, आपकी जो भी अपन कह सकते हैं। क्योंकि जिसका और बंटवारा होगा ना, अपन देखते तो कौन सा है, जो खेत बंटता है ना, तो उस पर देखते हैं अपन, ये वाला मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, ये वाला जो ना रोड के पास में है तो ये वाला, और जो मिलना ही नहीं है उसके गुण धर्म देखने की जरूरत क्या अभी वो ऊँट तो बाबा जी का है, वो बाबा जी ले जाएंगे, ये पक्का है तो वो 23 से छांट लो तो 23 पे चर्चा जो है ना बात तो सही है। महाराज जी सबसे ज्यादा चिंता जो है वो बाबा जी वाले ऊँट की हो रही है और वो मिलना बाबा नहीं जी है। वाले ऊँट की बहुत ज्यादा चिंता है गुरु जी, वो काम भी कर गया और फिर वापस भी जा रहा है। हाँ, और मतलब उस वो अपने को मिल नहीं रहा है और हाँ वो मिल भी नहीं रहा और मिलेगा बंटवारा भी कर गया। हाँ, और मिलेगा भी नहीं, ये पक्का है। 23 मिल गए उनकी खुशी नहीं है, जो 24 और नहीं मिल रहा उसके लिए दुखी हो रहे हैं। उसके लिए हाँ बस बस ये है बात तो मैं। है ना। तो आज पाठ को ही विराम दे, समय कितना हो गया है? ओह, 7:48 10 मिनट हो मैं तो गया। आप
है ना। मंदिर में करूंगा गुरु जी की कक्षा में। स्वामी जी वो नेति नेति का शब्द शब्दार्थ बताना आपने परसों बताया। नेति नेति परसों आपने बोलते हैं नेति नेति कुछ शब्द कहे थे। हाँ नेति वो नेति क्या नेति। हाँ ना इति ना इति ना इति, वो ऐसा भी नहीं है, वो ऐसा भी नहीं है, वो ऐसा भी नहीं है, वो ऐसा भी नहीं है। हाँ ठीक है स्वामी जी। ओम महाराज जी। हाँ ओम जी ओम। महाराज जी कई साधक बोलते ही नहीं है कक्षा में, थोड़ा बहुत उनको भी बुलाया करो। वो पता नहीं हमारे से आगे ना पहुंच गए हो कभी। नहीं ऐसा नहीं है। धूल की चिंता हो गिराम को आती नहीं वो है ना, जो है ना, जब उनको लगता है कि भैया अपनी बात तो उन्होंने बोल दी है तो फिर वो नहीं बोलते हैं। ऐसा ही होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, दूसरों के समझाने से आ जाता है। ठीक है।